कि आपने 10 साल की उम्र में डेवलपिंग स्टार्ट की। मैं खुद तो यार डेटा साइंटिस्ट बन रही हूँ। 2019 के अंदर तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तो अब उसको अगर कोई एरर आता तो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? जब मैं बैकएंड के साथ खेलने लगी हूँ, मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा अगर आपसे आगे निकलना। कोडिंग से मैं अपना कोई गेम बना लेती हूँ। आप 10 साल की उम्र में खेलने का टाइम कब निकालते हो? मेरे पास अभी तलवारें रखी हुई हैं। मुझे शौक था अर्तुगरुल गाजी का। गिटहब पे भी हो आप? स्कूल में एक टीचर होती है कंप्यूटर की और वो होती है हिटलर टाइप की, वही। क्योंकि वो इस तरह बच्चों को डील करती है कि कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो तुम्हारे बैठते ही कंप्यूटर टूट जाएगा। वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ये इतनी पढ़ाई होती है कंप्यूटर की? स्कूल वाले तो कुछ भी नहीं कराते। ने मुझे बद्दुआ दी थी ना, कहा था तुम अगर फेल हो जाओगी तो रोना नहीं, आपकी वजह से मैं फेल हो गई। बाकी चप्पल जो मोटिवेट कर सकती है ना, वो कोई मोटिवेशन नहीं है। जो इलॉन है- मस्क की स्पीच में भी नहीं है भाई वो। अस्सलाम वालेकुम, अमना कैसी हो? मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तबीयत वगैरह ठीक है? यस। यार मैंने बड़ा इंस्पायर हुआ मैं आपसे यार कि आपने 10 साल की उम्र में डेवलपिंग स्टार्ट की। इज़ इट राइट? यस। कैसे ख्याल है आपको ये सारा कुछ? बेसिकली कोविड-19 में जो है मेरी स्कूल ऑफ थे, तो मेरी मदर ने रिसर्च करती थी, सुनती थी वीडियोस। तो फिर मेरी सिस्टर ने एक बेसिक आईटी के कोर्स में एडमिशन करवा दिया था, टेक्नो किड्स में। हम्म। उसमें मैंने मतलब पूरी बेसिक मैंने कवर की कंप्यूटर के हवाले से। फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मैं वेब के अंदर चली गई। तो फिर मैं वेब डेवलपिंग में जब मैं आई, क्योंकि मेरे बहन भाई जो है घर में मेरी बहन कोडिंग करती थी, वेबसाइट बनाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था ये कर कैसे रही हैं और वेबसाइट कैसे बना रही हैं। तो फिर मैंने वेब का स्टार्ट किया कि नहीं, मैं वेब में आऊँगी। तो मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मार्कअप लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज मैंने घर में कवर की। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गई, वहाँ मैं ऑन साइट होती थी, हमारे संडे को क्लासेस सुबह की। तो हम मेरी टीचर मिस इकरा थी और टेक्नो किड्स में सर रिजवान। तो मैंने वहाँ से पहले पूरी वेब डेवलपिंग सीखी विद डेटाबेस, बैकएंड के साथ लोकल डेटाबेस और ऑफिशियल जो डेटाबेस होता है MongoDB, वो मैंने पूरा कवर किया। तो फिर मतलब 1 साल हो चुके, मैं पूरी एक मर्न स्टैक डेवलपर बन चुकी, एक वेब डेवलपर। ये आपको पता है सारे ना, मुझे पता है, मैं खुद भी एक डेवलपर बनने का फेलियर में से मैं हूँ। यानी कि मुझे MySQL आता है, MongoDB आता है और PHP, ये सारी चीज़ें आती है, पर मैं इतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सर का दर्द है। क्योंकि वो जब भी कोड, अभी आई एम नॉट श्योर कि चैट जीपीटी की वजह से थोड़ी सी आसानी हो गई है, पर बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ता था, एक कोड भी अगर एरर कर जाता था तो वो नहीं चलता था। तो वो इस उम्र के अंदर आपको कैसे आप उसको टैकल करते थे? तो उस वक्त तो चैट जीपीटी भी नहीं था, अब तो खैर हमें कोड की अगर कोई मिस्टेक है हम कॉपी पेस्ट मार के कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मैं समझ सकता हूँ। उस वक्त कैसे 2019 के अंदर तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तो अब उसको अगर कोई एरर आता तो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? जब एरर आता था तो हम एरर को समझते थे, तो फिर उसके बाद हम उस पर वर्क करते थे। और फिर मैं अपने टीचर से भी पूछना कि एरर, तो उस वक्त थोड़ी मुश्किल होती थी जब स्टार्टअप। लेकिन अगर अभी भी हम चैट जीपीटी से हम कंपेयर करें कि हम अपना एरर चैट जीपीटी के अंदर डालें, तो वो वैसा नहीं देगा कोड कि उसमें भी एरर आएगा, उसके कोड में भी। तो आपको बस चैट जीपीटी को चलाना एक अच्छा आना चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं सॉल्व। उससे उससे भी एरर आ सकता है, यानी कि उसमें भी आता है, बहुत आता है। अच्छा, MongoDB का आइडिया किसने दिया? क्योंकि मैं इस पर इसलिए ज़्यादा वो कॉन्शियस हो गया हूँ उस बात पे कि जब हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी, मुझे याद है पहले हम HTML बनाते थे, फिर MySQL आया, फिर वो SQL आया, फिर MySQL आया, फिर समथिंग, उसके बाद कहने लगे यार ये नहीं चलता, MongoDB का चलता है। तो ये तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे? मतलब ये कहाँ से पता चला कि यार अब ये वाला दौर ख़त्म? बहुत सारे मैं बता रहा हूँ को, मेरे जितने भी दोस्त होंगे ना, वो भी, उनको भी नहीं पता होगा कि डेटाबेस जो है वो स्विच ऑन हो गया है, कि MongoDB की तरफ चला गया है। तो आपको किसने बताई ये बात? मैं जहाँ से मैं पढ़ रही थी, तो मैं वहाँ पर मर्न स्टैक डेवलपर बन रही थी, तो उसमें मतलब पूरा बैकएंड यानी MongoDB पर पढ़ाया गया था, कोई MySQL नहीं वहाँ पर पढ़ाया गया अच्छा, था। उन्होंने पढ़ाया ही नहीं आपको? सिर्फ MongoDB डेटाबेस के लिए बैकएंड में हमने Node.js, Express.js और MongoDB, और हमने ये पढ़ा था 2021 में।
हाँ, तो ये एक एडवांटेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता, क्योंकि अभी तक, क्योंकि हम लोग जो पुराने लोग हैं ना, मुझे आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं ऐसा आपके साथ कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा हो गया कि हम शायद ऐसा फ्रेंड बन गए, लेकिन आपकी उम्र में मेरी उम्र में 400% फ़र्क है, मतलब। लेकिन क्योंकि इतना मुश्किल होता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप उस लेवल के, मतलब शायद मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आप लोग बहुत फास्ट आ गए हो, मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा अगर आपसे आगे निकलना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि मंगो डीबी पे मैं अभी तक खुद नहीं आ पाया हूँ। और मेरे जो सुनने वाले होंगे ना, काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे हैं, तालिब और ये लोग सारे, मैं उसको भेजूंगा तुम्हारी पॉडकास्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि टैग कर दूँ जितने भी मेरे डेवलपर की जितनी भी टीम है। तो पता है मुझे इस कैरियर में 2 डिकेड हो गए, यानी कि मुझे 20 साल हो गए, तुम्हारी उम्र से डबल। मैं 2006 में बिज़नेस शुरू किया था, और सॉफ्टवेयर की हम सर्विसेज दे रहे हैं 2006 से। अभी आपकी उम्र तो शायद उसका 50% है, और हम लोग भी अभी तक एसक्यूएल से मंगो डीबी पे नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो ये मतलब सुन के खुशी भी हुई और बड़ा मज़ा भी आया। सर्विसेज अभी कहीं दे रहे हो आप? जी देना शुरू करी हैं? जी कहाँ पे दे रहे हो सर्विसेज? मैं फ्रीलांसिंग पे मैं करती हूँ। और डॉलर में अर्निंग? या अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा क्या दिन में एक्टिविटी होती है? स्कूल वगैरह जा रही हैं? कोई मुश्किल तो नहीं होती स्कूल जाने का? नहीं, मैं उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। मैं खुद डेटा साइंटिस्ट बन रही हूँ, तो मैं डेटा एनालिस्ट डेवलपर बन चुकी है, जिसमें माई एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई और एक्सक्यूएल, क्यूजीआईएस, टैबल्यू, ईडीए, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। आपको मज़ा आता है करने में? बहुत। ये आइडिया किसने दिया, रिसोर्सेज वगैरह? जैसे अम्मी वगैरह को, मुझे इतना पता है कि आपको, आपने अपनी अम्मी को कैसे बताया होगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि उनके कैसे समझाया, उनको कैसे समझाया आपने? जब मैं डेटा साइंटिस्ट, मैं वेब डेवलपर बन चुकी थी, तो उसके एंड में मैंने मेरा खुद एक माइंड का था कि मैं पहले डॉक्टर बनूंगी, लेकिन वो फिर मेरा हट गया, नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना। फिर जब मैं बैकएंड के साथ खेलने लगी, उसका डेटाबेस के साथ खेलने लगी, तो मुझे ख्याल आया मुझे डेटा साइंटिस्ट अब बनना है। तो फिर मैंने डेटा साइंटिस्ट में मैंने देखा कि कहाँ से हम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और उसकी रोड मैप क्या है। तो फिर मैं एटम कैम्प से मैं उनके इवेंट में मैं गई, फिर वहाँ पर पता चला उनका बूट कैम्प हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पर उनकी टीम से बात की, तो मुझे वहाँ से पूरी एक स्कॉलरशिप मिल गई 100%। 100% स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मिल गई, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर, अभी हम डेटा एनालिस्ट डेवलपर बन चुके हैं। और आपसे मतलब आने से पहले मेरी क्लास हो रही थी ईडीए की, वो हुई है, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। तो मतलब पूरी डेटा एनालिस्ट डेवलपर बन तो गई। खेलना कूदने का टाइम, मेरा तो बच्चा 7 साल का है, वो तो 7-8 साल का होने का आ रहा है, और वो कहता है कि मैं 10 साल का हो गया हूँ, उसको तो भी खिलौने से फुर्सत नहीं। तो आप मुझे ये हो रहा है कि आप 10 साल की उम्र में खेलने का टाइम कब निकालते हो? मैं जब अब तो कोडिंग के साथ ही खेलना होता है, और हाँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास अभी तलवारें रखी हुई हैं। मुझे शौक था अर्तुगरुल गाजी का, ड्रामे तो देख के ना? हाँ, ड्रामे देखने का, घोड़े कुरोलोस चलाने का उस्मान भी का। शौक तो नहीं जी, होगा? कुरोलोस उस्मान तलवारें चलाना, तो उसके मेरे पास पूरी तलवारें बनी हुई हैं, कमान, तीर, सूट पूरा बना हुआ है। तो जब भी मैं फारिग टाइम होता है, तो फिर मैं वो पहन के फिर मैं खेलने हो जाती हूँ। तो मैं तलवारों से खेलती थी, और अभी और पहले मैं लूडो चैम्पियन थी, कि मुझे बोलते थे कि ये तो बहुत अच्छी है इसमें लूडो में। तो उसके बाद फिर मैं तलवार में आई, तलवार खेलने लग गई। तो अब जब भी मैं फारिग होती हूँ, तो मैं तलवार खेलती हूँ, या फिर मैं कोडिंग से अब अपना कोई गेम बना लेती हूँ। बहुत अच्छा। आपके दोस्तों में कोई आपके साथ है, या आप अकेले ही तन्हा हो? अकेले। और कोई नहीं है? नहीं, बस मेरी बहन भाई हैं, और मैं अकेले, में कोई दोस्त किसी नहीं है। दोस्तों से डिस्कस करके वो उनके समझ में आती है इस उम्र के अंदर कि वेब डेवलपर क्या होता है? उनके कुछ समझ में आता है? नहीं, उनके तो ऊपर से जाती है, वो पूछते ये है क्या, ये चीज़ कौन सी क्या है। क्योंकि मैं जिस वक्त था, क्योंकि मैं साथ आपको बताता हूँ कि लोगों को बहुत अभी सारी चीज़ें अभी भी समझ नहीं आती है कि मंगो डीबी क्या है, एसक्यूएल क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि जो हमारे एरिया के हैं उनको समझने। तो मैं सोच रहा था कि 10 साल के बंदों को कैसे आ रहे हैं। तो मैं क्यूरियस है, मैं आपका पॉडकास्ट शायद इस तरह का नहीं कर रहा कि आपकी तारीफ़ करके मैं अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ कि आपको किस तरह के चैलेंजेस आते होंगे, है ना? तो आपको अम्मी को बताने में क्या चैलेंजेस आते हैं? अम्मी को समझ में आ जाता है, अब्बू को समझ में आ जाता है? जी, या वो उनको बोलते हैं कि मैं बेटा ले लो, अभी तू लैपटॉप ले लो, अभी हमें नहीं पता ये क्या होता है मंगो डीबी और एसक्यूएल क्या है और वेब डेवलपिंग क्या है?
नहीं, जब मैं वेब डेवलपर बनी थी तो मेरे साथ मेरी मदर ही जाती थी। तो फिर थोड़ा और अम्मी ने हमें बताया कि ये चीज़ें होती क्या है, मतलब उन्होंने रिसर्च की। तो मुझे जब मैं कोई भी गेम बनाती हूँ, कोई भी वेबसाइट या ऐप बनाती हूँ, तो उनको मैं बताती हूँ, उनको समझाती हूँ कि ये देखिए ये इस तरह से मैंने बनाया है, इसको इस तरह से मैंने किया है। तो उनको फिर वो बोलते हैं हाँ आप हमें समझ में आ गया। कभी ऐप बनाने की कोशिश की है? जी कोई बनाई है कोई ऐप? कौन सी हाँ, ऐप बनाई है? बहुत सारे ऐप्स बनाएंगे, लेकिन उनके क्लोन्स मैंने बनाए। वैसे नहीं कि मैंने अपनी खुद की ऐप बनाई है, हाँ, मैंने उनके क्लोन भी ठीक है। क्लोन्स मैंने बनाए। हेल्थ ऐप बनाई है, फायर फाइटर ऐप बनाई। मैं खुद एक UI UX डिज़ाइनर हूँ। और उसके बाद मैंने कुकिंग ऐप बनाई है, पर और ट्रैकर ऐप बनाया है, नोट ऐप बनाया और एक्सपेंसिव ट्रैकर ऐप बनाया है, टू डू लिस्ट ऐप बनाए। तो बहुत सारे ऐप्स मैंने बनाई है, अपनी गिटहब पर है मेरी। गिटहब पे भी हो आप? हाँ, 161 रिपोजिटरीज है। 161 रिपोजिटरीज हैं? ये कब डाली हैं? ये इन 1 साल के अंदर यार ही। मैं तो भी देखूंगा तुम्हारा यार, मुझे देखिए, यकीन नहीं है यार। गिटहब का किसने बताया तुम्हें सारी चीज़ें? ये वहीं से पता चला जहाँ से मैं सीख रही थी। मैं रिकॉर्डेड तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाओ और एलॉन मस्क और ये इनको ना टैग कर दो ट्विटर के ऊपर, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे यहाँ से। गिटहब पे एक मिनट दिखा दो तुम्हारा किस नाम से है? आमना शहजाद। यार इसमें दिखाना तेरा गिटहब। ये बताओ ना, खुल के बताओ, ये जरा तुम्हारी रिजर्व क्यों, बोलो। हाँ हाँ खुल के बोलो। रोजाना ये सिर्फ आधे से 1 घंटे में एक ऐप बना देती है। ये काटना नहीं, इनकी वॉइस अम्मी की आ रही है, इनकी हम काटेंगे नहीं और ये आने देंगे। और हम इनको अभी एक वेबसाइट बना रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। गूगल पे वो बना रही है ट्रांसलेट। बल्कि एक काम करो, इनकी अम्मी को ही ले आओ थोड़ी सी देर, ताकि इंट्रोडक्शन कि भाई अभी एडिटिंग में ना कि ये क्या करें। अब मुझे लग रहा है आप खुल के नहीं बता रहे हो, अभी मैं आपकी अम्मी से नहीं, पूछता हूँ। डेटा है, खुल देखो कर ये बता स्क्रीनशॉट सकती। भी है, ये भी मैं लगाऊंगा। ये बताओ बेटा, जो आमना, आपका पूरा नाम क्या आ रहा है? आमना शहजाद। आमना शहजाद। हाँ यार आ रही है भाई, ये तो मैंने वेरीफाई कर दी और स्क्रीनशॉट हम इसका लगा देंगे। और इस पर तकरीबन इतनी रिपोजिटरी आ रही है माशाल्लाह यार। ये मैं वेरीफाई भी कर रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा ना हो कि यार ऐसी झूठ की वजह से नहीं, अभी एक चीज मैं इंस्पायरेशन की वजह से। झूठ तो खैर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि झूठ तो तब आप बोल सकते हो जब आपको पता हो किसी चीज़ के बारे में। गिटहब का तो मैं कहता हूँ 10 साल के बच्चों को क्या, वो हमारे डेवलपर केगल पर भी मैं पता है वर्क कर तुझे? रही हूँ। हमारे बहुत सारे लोग। केगल पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। केगल अच्छा पर अपनी माशाल्लाह। पाइथन की चीज़ें डालती हूँ। हाँ हमारे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो नीचे जा रहे होंगे, उनको गिटहब भी नहीं पता होगा। गिटहब के अंदर आप टैग कर सकते हो, इसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अगर आपकी गिटहब के अंदर है तो आप मल्टीपल लोगों को टैग किया करो। उसके बाद आपको मल्टीपल बताएं कुछ कह रहे हैं। टैग्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जो प्रोफाइल में जो है ना, प्रोफाइल में भी होता है कि टैग ऑप्शंस, तो लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स हैं। तो मैंने अभी सिर्फ अपनी टीचर को भी टैग किया है, बट रिपोजिटरीज़ में भी हम टैग करते हैं। जैसे लाइक आप अगर गूगल पर भी सर्च करें CV ऐप बनाने को, तो उसमें भी क्या हमें पता चल जाता है। हम फ़ौरन जैसे कि अगर गिटहब टॉपिक्स खोलते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्ट पर बनाइए, इसके बैकएंड में ये चीज़ लगी है, तो वो टैग यूज़ करते हैं और रीडमी फाइल भी यूज़ करते हैं। तो मैं भी मतलब कुछ रिपोजिटरीज़ में मैंने टैग यूज़ किए और बाकी में तो मैंने रीडमी फाइल यूज़ की है। इसको एज अ पैसिव इनकम में स्टार्ट करा अभी तक या नहीं, कि अभी सिर्फ गिटहब पे डाल रहे हो? नहीं पैसिव इनकम का नहीं सोचा इसके ऊपर? नहीं। ये मैं तुम्हें बाद में ऑफ कैमरा भी स्टार्ट वैसे ही बता सकता हूँ। इसके अंदर आप जो है ना एज अ इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। गिटहब जो है ना आपका फेसबुक, आपके गूगल वाले जितने भी आपको देख रहे होते हैं, आपकी रिपोजिटरी जो देख रहे होते हैं, गिटहब से देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे डेवलपर और बहुत सारे, क्योंकि लोगों को ऐसा हो गया है कि सीन के सिर्फ कोशिश करते हैं वो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट आ जाए, फाइबर पे आ जाए, अपवर्क पे आ जाए, उनको आइडिया नहीं गिटहब। इसके अलावा 1-2 सॉफ्टवेयर और हैं जिसके ऊपर आने से आपकी जो है ना, मतलब उनके ऊपर वो कोड डाल भी नहीं सकते। एक गिटहब के अलावा भी एक और ऐसा होता है, मुझे नाम भूल गया हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो। उसके ऊपर भी अगर आप कोड डालते हैं तो फिर वो दूसरी कंपनीज़ के लोग देख रहे होते हैं, और आई थिंक आपको कोई ना कोई तो मॉनिटर कर ही रहा होगा। इसको पब्लिक किया हुआ है नहीं किया हुआ? पब्लिक किया हुआ है ना? जी। ज़बरदस्त यार, बड़ा मज़ा आ रहा है तुमसे बात करके। मेरी कंपनी का कोड वोड अगर कोई काम वाम हो तो कर देंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। मैं पता है। हाँ आ जाए। मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी भी जो है ना, वो भी अभी गवर्नर इनिशिएटिव जो चल रहा है ना, उसमें पढ़ा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो माशाल्लाह भी 17 साल की, अब 18 की होगी।
इनकी अम्मी को बुलाते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। बुला लें, ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए। तो फाइनली आज हमारे साथ अभी इनकी मदर भी हमारे साथ आ गई है। तो जो बात मदर बता सकती है वो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे बात पता है बहुत अच्छी तरह से एज अ फादर कि पीछे माँ बाप का ही हाथ होता है। जब तक माँ बाप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यार मुझे अपनी अम्मी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है आज भी कि यार मैं डेवलपर हूँ। वो कहते हैं भाई ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो आपकी ये बात कैसे समझ में आई और आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? इसने आपको बताया था या आपने खुद आइडेंटिफाई किया डेवलपिंग कोई चीज़ होती है? असल मसला ये ना कि देखें, मैं एज अ मदर, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे कुछ बने। हम्म, अच्छा, असल जो माँ बाप जो होते हैं ना, जो बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं, मैं अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो माँ बाप का ख्वाब होता है, वो खुद बनना चाहते हैं, लेकिन सही जब है। वो खुद नहीं बन पाते, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता। जैसे हमारे घर का माहौल बहुत मजहबी था, मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, मेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात थी, तो वो बचपने का जो अंदर की वो ख्वाहिश थी ना, तो वो वहाँ नहीं कर सकी मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ। फिर शादी के बाद भी मसले मसाइल थे कि बहुत सारे, कि शादी के बाद बच्चे, ये वो, अब फैमिली तो का फिर आपकी लाइफ बिजी हो अब जाती है। बिजी लाइफ थी, लेकिन वो ख्वाब था कि अपने बच्चे हैं ना, इनको बनाना है। तो वो मैंने अपनी बड़ी बेटी के ऊपर सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मैंने अगर मेहनत की है तो अपनी बड़ी बेटी पे की है। माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी ने मुझे मायूस भी नहीं किया। वो माशाल्लाह टॉपर बच्ची थी, सही, उसकी माशाल्लाह। पढ़ाई हर चीज़ माशाल्लाह बहुत नाइस, बेहतरीन स्कूल की। माशाल्लाह तीनों बच्चे मेरे पढ़ने, तो इनकी स्कूल की जो इनकी रूटीन, इनको पढ़ाना, सब कुछ मैंने खुद किया। मैंने बाहर कभी अपने बच्चों को नहीं भेजा। अच्छा, मुझे कभी ऑफ़र भी आई कि आप स्कूल में आकर टीचिंग करें, आप इतना अच्छा अपने बच्चों को लेकर चल रही हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं अगर स्कूल को टाइम दूंगी तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं ऐसा दूंगी। ही है, बिल्कुल सही तो है। मैं चंद पैसों के लिए मैं अपने बच्चों की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती। मेरा फोकस अपने 3 बच्चे थे, और सही, ये चीज़ भी दिमाग में थी कि ये 3 बन जाएंगे जब, तो ये बहुत सारों को बनाएंगे। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। ये मेरा फोकस था। नहीं तो तो अभी ये पढ़ा रहे हैं कहीं? ये माशाल्लाह अगर मैं आपको बताऊं, ये भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की बच्चियों को पढ़ा रही थी। अभी ज़रा माशाल्लाह। जब से डेटा साइंटिस्ट की इसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो इसने सब चीज़ें भी इसने रोक दी है, क्योंकि इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है। डेटा साइंटिस्ट बनना आसान काम नहीं है। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह वो भी पढ़ा रही है, मेरा बेटा मैट्रिक में है, वो भी पढ़ा रहा है। अच्छा, एज तीनों एन बच्चे। मदर बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल नहीं किया होगा, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मैं डेवलपर के साथ रहता हूँ। सही। ऑफ द कैमरा में जैसे आपसे बात कर रहा था, मुझे पता है इनको कोई चीज़ याद नहीं रहती है। इनको ना खाने का याद रहता है ना पीने का, मुझे पता है। बिल्कुल। इनको डेट्स याद नहीं रहती। इनको अगर आप कोई बात बोलोगे ना तो उनको आपने जैसे बोला यार कल तुम्हें ये करना है, तो ये अगले दिन आप इनसे पूछेंगे ना तो इनको याद नहीं रहता, क्योंकि इनका दिमाग सबको। तो ये चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है अच्छाई की, माशाल्लाह बच्चे तीनों ज़हीन हैं, बात इनको पता होता है। ये मैं तो कहूँगी कि ये जो तीनों कर रहे हैं ना, इस पे कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। सही। ये तीनों को मैंने, हालांकि बड़ी बेटी का फील्ड जो था वो बायो था, डॉक्टर बनने का ख्वाब था, कंप्यूटर सही। से तीनों को चिढ़ थी। सही। हमारे बच्चों का जब कंप्यूटर का एग्ज़ाम आता था ना, तो तीनों बच्चे कंप्यूटर में रो रहे होते थे, और मैं भी रो रही होती थी। वजह आप पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर एक बेसिक चलाना तो आता है सबको, लेकिन कंप्यूटर पढ़ना, सही। उसको करना। एक अब डिफरेंट है। स्कूलों के अंदर जो सिस्टम है, स्कूल में एक टीचर होती है कंप्यूटर की, और वो होती है इतना हिटलर टाइप की, सही। क्योंकि वो इस तरह बच्चों को डील करती है कि कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो तुम्हारे बैठते ही कंप्यूटर टूट जाएगा। तो कंप्यूटर का पेपर भी तुम्हें देना है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी तुम्हें मुझे देना भी है, याद है, ऐसे ही होता था। सब कुछ देना भी है, और एंड टाइम पे लाइट भी चली जाएगी, यही होता था। इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, और फिर तुम प्रैक्टिकल तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, अब हम तुम्हें ज़ीरो दे देंगे। याद आ गया मुझे, वैसे ही होता था, बिल्कुल सही कह अब रही है। मेरी तीनों बच्चे, जब एग्ज़ाम आता था जिस दिन प्रैक्टिकल, तो हम आगे पीछे सब जगह भाग रहे होते, तो कोई मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक सिखा दे। वो बेसिक जो यकीन करे, इस वक्त डेटा साइंटिस्ट बन रही, इसको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जो स्टार्ट का बेसिक था ना, वो इंतहाई हद तक मुश्किल था। मुश्किल। मैं सबके पीछे भाग रही होती थी, मेरे बच्चों को थोड़ा सा कंप्यूटर सिखा दो, थोड़ा सा सिखा दो, और उस वक्त सबके नखरे होते थे, कोई भी नहीं सीखे। जिसको थोड़ा बहुत हाउन होता है ना कंप्यूटर का, वो भी नहीं सिखाता था। फिर जब एक प्रैक्टिकल हुआ तो बच्चों के नंबर कम। अब बच्चों के नंबर कम, तो बच्चों से ज़्यादा मैं डिसहार्ट कि बच्चों को रिजल्ट की 1 नंबर से कम ना हो जाए, इधर से कम ना। तो मैं पता ही क्या करती थी, मैं सब बच्चों के जब मुझे नंबर आ जाते थे ना, तो मैं पूछती थी किस नंबर में ज़्यादा नंबर है, तो वो कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो बच्चे खुशी खुशी आगे बताते थे, अम्मी हमारे सारे पेपर में नंबर इतने ज़्यादा हैं, तो वो प्रैक्टिकल के नंबर उसमें मैच हो जाएंगे और हम पोजीशन ले लेंगे। तो वो दिमाग में एक पोजीशन की जो भाग दौड़ थी ना, वो मेरे दिमाग में चलती थी। सही। फिर आ गया कोविड, और जब स्कूल बंद हो गए, अब ये सारा दिन खेल रहे, मैं तो पागल, मेरे तीनों बच्चों का ड्रीम, जो ख्वाब मेरा था वो तो टूट गया। अब कब स्कूल खुलेंगे? बस उसके बाद जो है इंटरनेट पे मैं आ गई खुद,
वैसे पढ़ती पढ़ाती तो रहती थी, लेकिन उस ज़माने में जब नेट के ऊपर मैं आई और मैंने रिमोट बेस्ड जॉब एक लफ्ज़ सुना, मैंने कहा ये क्या होता है रिमोट। सही। तो वो उसको सुनकर समझने के लिए मैंने 3-4 दफ़ा उस वीडियोस को देखा। इसके अलावा सर रेहान अल्लाह वाला को सुना, फिर सर हशाम को सुना, मैंने यार ये फ्रीलांसिंग क्या होती है। फिर मैंने और डेवलपर्स को सुना, फिर मैंने बाहर इंडिया के बहुत सारे उनको सुना। फिर मेरी समझ में आया, अरे ये बच्चे हमारे इस फील्ड में भी आ सकते हैं और ये तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई है और घर बैठे भी है। और घर बैठे ऑनलाइन। तो मुझे ऑनलाइन का पता चला कि ऑनलाइन बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं और यूट्यूब पे तो भरी पड़ी हैं। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बैठाया, उसको समझाया, फिर मैंने यकीन करें उसी ज़माने भागदौड़ शुरू की मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब सही। मेरे बच्चों का एज का मसला, बेटा 7th में, बेटी 9 में और ये क्लास 4th में। अब मज़े ये की क्लास बात 4th में है? जी, अब मज़े की बात, किसी कोई इदारा इनको लेने को तैयार नहीं, सब मैट्रिक के बाद जिस इदारे से मैंने अपने बच्चों को, वो इदारा है जावेद मियादाद का, उस इदारे में एडमिशन के लिए यकीन करें मेरा बाकायदा वहाँ के जो एडमिशन देती थी उनसे झगड़ा भी हुआ। मैंने कहा नहीं, आप मेरे बच्चों को लें, मेरे बच्चे कर लेंगे, आप इनको बेसिक कंप्यूटर की पढ़ाई में लें, नहीं आप मैट्रिक के बाद लाएं। आखिर वो खातून जिद हो गए, उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन हो ही किया वहाँ पर। सही। जब वहाँ से बच्चों ने, दोनों बड़ों ने बेसिक कंप्यूटर, ये तो समझे अभी कुछ भी नहीं है इनका, ये अपनी खेल रही हैं असल 2 बड़ों को। अब वो सही। दोनों बड़ों ने कंप्यूटर कंप्लीट किया, जब वो कर लिया तो मुझे जब पता चला कि अच्छा ये इतनी पढ़ाई होती है कंप्यूटर की, स्कूल वाले तो कुछ भी नहीं कराते। हाँ वो तो नहीं कराते हैं, वो तो फिर बेसिक्स इन्होंने कराते फिर हैं। एक और जगह एडमिशन ले लिया, तो वहाँ से इन्होंने डेवलपर की पढ़ाई शुरू की। तो वहाँ पूरा साल उन बच्चों ने पढ़ा। तो ये होता था मेरे बच्चों की, अगर आप मेहनत देखें, वो स्कूल जाते थे, स्कूल भी ऑन हो गए, जिस दिन एडमिशन सही। कराया उसके दूसरे दिन स्कूल भी खुल गए। अब तो मैं अपने पैसे पे कर चुकी थी और वो काफ़ी महंगे इदारे थे। उसके बाद में आप यकीन कीजिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, फिर वो 2 जगह, एक जगह ग्राफिक पढ़ने जा रहे हैं, वाह। एक जगह वो डेवलपर बनने जा रहे हैं। बच्चे नहीं हो गए थे, घुनचक्कर हो गए थे, लेकिन वाह। मेरे बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर बच्चों ने माशाल्लाह कर दिया। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर दिया। अभी तो आप लोगों को मैं 1-2 ट्रिप में जाता हूँ, आपको वो भी दूँ, क्योंकि एज़ अ मेरा खुद का कैरियर रहा है और मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी दूंगा, हमारे व्यूवर्स को दूंगा। क्योंकि देखिए जहाँ तक ये पहुँच चुकी, यहाँ तक हमारे 40 साल के जो बंदे होंगे ना, वो भी नहीं पहुँच पाते। मैंने आपको बताया था इससे भी डिस्कशन पे कि हम मायूस्किल से निकल के, शायद सुनने वालों को बुरा भी लग सकता, नहीं पहुँच सके मंगोडीबी पे, क्योंकि ना पूरा हम लोगों को ना पहले अनलर्न करना पड़ेगा, फिर लर्न। तो इनके अब पास मैं आपको कॉम्पिटिटिव, बताऊं हाँ हाँ इस बताएं। बारे में, इसके ऊपर ही मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। हम्म। अब मुझे इतना अंदाज़ा इस चीज़ का हो चुका है इस फील्ड में आने के बाद, आपके स्कूल में जो नर्सरी से लेकर इंटर तक बच्चा पढ़ता है ना, कोई पढ़ाई नहीं है। फिर ऐसा ही। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है उसकी भी कोई पढ़ाई नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चों को किताबें और थ्योरी पे लगा के रखा हुआ है। हमारे बच्चों को कोई सोच नहीं देते, हमारे बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हमारे बच्चों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं देते। मैंने अपने बच्चों को सबसे मेन जो चीज़ दी वो इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस दिया। जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली वो मेरे थ्रू मिली, जब इनको कॉन्फिडेंस मिला वो मेरे थ्रू मिला। मैंने कहा बच्चों को निकलो, बोलो, बात करो, ये करो, यूँ करो। तो बच्चों ने फिर उसको, जो चीज़ मैं, आप यकीन कीजिए मेरे हस्बैंड ही सामने बैठे हैं, ये रात के 4 बजे जब आते थे ना कमरे में, तो मैं बैठकर कंप्यूटर पे बैठकर या मैं मोबाइल पर मैं बैठ के पढ़ रही होती थी, सर्च कर रही होती थी। और मैं क्या करती थी, वहाँ से मैं उठाती थी और बच्चों को शेयर कर देती थी कि Forward कर सुबह दिया। उठेंगे सोकर तो ये, अब ये कहते थे अल्लाह की बंदी, थोड़ी देर बाद स्कूल जाएंगे बच्चे तो क्यों उठ जाएंगे बच्चे। मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं बोलने की। हाँ। मैं फजर की नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद बच्चे स्कूल जब चले जाते तब मैं 2 घंटे के लिए सोती थी, फिर मैं उठ जाती थी। तो आज तक मेरे बच्चों की स्कूल की ना कभी छुट्टी हुई है, ना मेरे बच्चों का कभी स्कूल से कभी कोई कंप्लेन आई कि उनके काम कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही कभी मेरे बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हुआ। माशाल्लाह सब पोजीशन होल्डर थे। फिर जब माशाल्लाह। ये डेवलपर की पढ़ाई में भी आए तो वहाँ जब मैंने एडमिशन करवाया था ना, तो मैंने उनसे कहा था 2 महीने बाद ही आप मेरे बच्चे को पोजीशन पे देखेंगी, और मेरे इंशाल्लाह। बेटे ने वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ली नहीं, आपकी जहाँ डेवलपर बनने गया। अब ये बात समझ गया मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल है व्यूवर भी समझ गए होंगे। मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ लगी ना आपकी इस बात में, मुझे लगता है कि आपने आइडेंटिफाई, देखिए डेवलपर बनना बच्चों का गेम नहीं है, बच्ची बन गई है, लेकिन मैं अल्फाज से यूज़ करूँ, मुझे पता है कि ये हाई जीनियस किस्म के लोग होते हैं। तो माशाल्लाह आपके बच्चे उन्होंने करके दिखा दी, तो उसका मतलब जीनियस है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे माँ तो कोशिश करती है बेटा ये भी कर ले, आपने कोशिश की ठीक है, लेकिन आपने इनकी कैरियर को आइडेंटिफाई कैसे करा? ताकि मैं चाहता हूँ कि दूसरी माएँ भी समझ सकें। आपने कोई ना कोई चीज़ तो देखी होगी ना, जैसे बहुत सारे, कोई मैथ में अच्छा होता है,
कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई उर्दू में अच्छा होता है, कोई होता है कि यार कम्युनिकेशन में अच्छा है लेकिन वो कुछ लिखने पढ़ने में अच्छा नहीं, इनकी बातें ऐसी ऐसी कर लेगा कि सेल्स में अच्छा होता है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, आप दूसरी माँ को कैसे बताएंगी, कैसे बताएंगी? मैं चाहता हूँ कि आपकी देखने से जो है ना लोगों को फ़ायदा हो, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि यार आपके बच्चे में अगर ये स्किल था और वो अगर इस चीज़ को अच्छा कर रहा है तो यार ये डेवलपर में जा सकता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर कोई डेवलपर में आ नहीं नहीं जाए। नहीं, हर कोई नहीं बन सकता। देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह, ये जितनी है माशाल्लाह, ये बोलने में बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट है। वो इतनी आज खामोश घबरा कर रही हैं गए। लेकिन नहीं नहीं, ये अभी बोलेंगी, अगर आप अभी अभी फिर बैठाएंगे हम। स्टार्ट, ये तो बहुत माशाल्लाह बोलती, तो हम सबको माशाल्लाह, ये हमारी, हम इन्हें अपनी अम्मी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक छोटी है, अम्मी है हाँ, ये। मेरी फ्रेंड भी यही है, सही इसकी है। कोई फ्रेंड नहीं है, हमारी फ्रेंड है ये, ठीक हमारे है। अम्मी अब्बू की फ्रेंड है। असल में मसला ये हुआ कि मैंने अपने बच्चों को ना हमेशा अपने साथ अटैच बहुत रखा। फिर जो मैं पढ़ती थी, जो मैं सुनती थी, जो मैं देखती थी, वही तीनों भी मेरे साथ देखते थे। ठीक है। फिर मैं डिस्कस करती थी इनसे कि ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। फिर मैं इनसे क्वेश्चन आंसर भी करती थी। तो बच्चों, अच्छा, अभी बच्चों की मैं हर बात, हमेशा हम माँ बाप को ही चाहिए ना कि कोई बच्चा आए, बाहर से आए या स्कूल या कुछ भी देखे, बच्चे सवाल करते बहुत। तो बहुत करते हैं। आप उसके सवाल को सुने और उसका फिर जवाब भी दें। पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत भागते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं, एक अच्छा ट्यूशन दे देते हैं, यही फिर वो होता है। बच्चा थकार कर आता है और सो जाता है। वो ये समझते हैं हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपका फ़र्ज़ क्या है? मेरा, जब मेरे अपने बच्चे थे ना, मैंने घर की गली के बिल्कुल नुक्कड़ के स्कूल में, मैंने बिल्कुल करीब में एडमिशन करवा दिया। पूरे ख़ानदान में सब ने ये कहा, क्या कर रही हो, बच्चों को इतने फजूल से स्कूल में करवाया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये गली का एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी पहले इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली थी कि छोटा सही। सा स्कूल है, लेकिन पढ़ाई बहुत एजुकेशन अच्छी सही है। है, हाँ। तो मेरी उनकी मैडम से पूरी डिटेल में पहले बात हुई, मैं बच्चों को भेज रही हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, इनका सारा नीट एंड क्लीन काम सब कुछ मेरा होगा, पढ़ाई आपने करानी है। तो वो कहने लगे सही। आपको ये शिकायत नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप कभी छुट्टी मत करवाइएगा स्कूल की बच्चों को, क्योंकि छुट्टी ठीक है। होने से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। मैं कहा इसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक आप है। यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले भी आए कि जिसमें मुझे छुट्टी खुद अपनी लेनी, यानी मैं बीमार हुई है, बहुत सारे मसले में, लेकिन मेरे बच्चों की कभी कुछ छुट्टी नहीं हुई। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। मैं बच्चों को सुबह जब पेपर देने जाते थे ना, उससे पहले फजर से पहले उठाती थी बच्चों को और पूरा पेपर बनाकर उनको खुद पेपर करवाती थी। जब बच्चे मुझे 100% देते थे, फिर वो स्कूल जाते थे। और वही सही। चीज़ पूरे रास्ते में छोड़ने जाती थी तो बोलते हुए जाती, ऐसे पेपर आएगा इसको ऐसे करना, ऐसे पेपर आएगा इसको ऐसे करना। तो वो बच्चे वही चीज़ कर कर आते थे। सही। और जब इन्होंने टॉप किया, मेरी बड़ी बेटी ने क्लास 1 में, तो मैडम बाकायदा आवाज़ दे रही, तो मैं समझ ही नहीं पाई मुझे क्यों बुला रही हैं। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। माशाल्लाह। तो वो मेरे लिए एक एहसास की बात थी। तो मुझे और लोग अभी ये कहते, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में भी टॉप करेंगे। आप यकीन कीजिए, ये जब डेवलपर की फील्ड में आई तो इसको मैंने कहा आमना, हमने इसको ज़बरदस्ती डाला था, सच बताऊं। अच्छा। क्योंकि ये खेलती बहुत थी। मेरे दोनों बच्चे जो थे ना, वो दोनों बड़े कंफ्यूज होते थे कि अम्मी हम तो पढ़ाई में लगा दिया आपने, हम सारा दिन बिजी रहते और ये आपकी लाड में बिगड़ रही है और आप इसको सारा दिन खेल। तो वो जून जुलाई में एक बच्चों का समर वेकेशन, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये सही। थोड़ी बढ़िया होगी तो कहीं जाकर होगा, दो छोटों का तो एडमिशन हो नहीं रहा था, इसका कहाँ से होगा। इत्तेफाक से कि वो जो है एक टेक्नो किड्स का प्रोग्राम आ गया, उसमें मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा फॉर्म फिल कर दो। अब जो फॉर्म फिल कर दिया, इनको पता चलिए बहुत शोर मचाया इन्होंने, बहुत रोई। सही। और फिर इन्होंने जैसे तैसे करके, इनकी क्लास होती थी, ये कान में हेडफोन लगाती थी और सो जाती थी, अच्छा। क्लास ही नहीं लेती थी। अब रात में उठती थी, वो क्लास ऑनलाइन होती थी ना, तो दूसरे दिन उसका काम देना है, तो इन्होंने जैसे तैसे देखा, बस मुझे दिखाने के लिए काम किया और फिर दे दिया, क्योंकि बिगड़ चुकी थी कोविड में। ये सिर्फ सही। खेलती थी, पढ़ती पढ़ती कुछ भी नहीं थी। लेकिन आपने तो इसको अब सही डायरेक्शन में लगा दिया ना। नहीं, वो डायरेक्शन भी ऐसे नहीं हुआ था, ये इसमें भी एक ट्विस्ट है। बताएं बताएं। हम वो तो ट्विस्ट बड़े मजे का, ये कभी इंटरव्यू में बताती नहीं। वो ट्विस्ट ये हुआ कि जिस दिन हम रिजल्ट लेने गए, इत्तेफाक से अब्बू के साथ जाती तो रिजल्ट लेती, रोते हुए आ जाती, खत्म। खत्म हो जाती वो कहानी। किस्सा खत्म था। वो उस दिन इत्तेफाक से मैं चली गई। सही। अब जब मैं गई और इनका रिजल्ट था, तो ये बैठी हुई थी बच्चों के दरमियान में, तो वहाँ पर ये समझ रही थी कि मैंने बहुत टॉप, मैं तो टॉप आऊँगी। सही। मैंने कारनामा किया। मैंने इनको पहले ही कह दिया था, बेटा रिजल्ट में अगर फेल हो गई ना, रोना मत। तो कह रही है क्यों। मैंने कहा मुझे अंदाज़ा था ना कि पूरे कराची के बच्चे आ रहे हैं, आपने कैसा पढ़ा है मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैं सब चीज़ों को देख रही होती थी ना, मुझे पता है ग्राफिक में क्या पढ़ना है, वेब में क्या पढ़ना है, आपने कंप्यूटर की जो तो पढ़ाई कर रही हैं आपने कैसे करना है, मुझे सब पता था। और फिर मैंने आपका वो सारी शरारतें भी देखी हुई थी।
उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट के टाइम पर इत्तेफाक से वो इनका एक बहुत ही पसंदीदा यूट्यूबर है जिसको ये बड़े शौक से देखती अच्छा। थी, वो है मास सफदर। हाँ वो तो सबके ही है, वो तो बहुत उनको हाँ, बहुत तो लोग वो जो आ गए ना रिजल्ट अनाउंसमेंट के टाइम पर, और उन्होंने रिजल्ट दिया, अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया। उनके हाथों से बच्चों को रिजल्ट मिला। तो सही। टॉप 10 बच्चों के जब तक नाम अनाउंस होते रहे तो ये समझते रहे एक मेरा आने मेरा आ वाला जाएगा। हाँ मेरा आ जाएगा। जब 10 बच्चों का नहीं आया तो इनके आंख में आंसू थे, ये रो रही थी और मुझसे कहने लगी आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना, कहा था तुम अगर हाँ। फेल हो जाओगी तो रोना नहीं, आपकी वजह से मैं फेल हो गई। लेकिन माँ की बदुआ नहीं लगती है। फिर मैंने इनको समझाया। अब वो सब बच्चों को जो रिजल्ट मिला तो उनको दुख पहुंचा, शदीद वाला दुख पहुंचा। फिर मैंने इनको अब घर आई तो फादर ने भी बहुत डांटा इनके कि भाई आपने पढ़ती तो आप होती ना, आप तो नहीं आई। अच्छा फिर इनके सर से मेरी वहाँ मुलाकात हुई जिन्होंने पढ़ाया, तो बहुत बेहतरीन, अल्लाह ऐसे ही सारे टीचर्स हों। तो उन्होंने कहा कि आमना को कि आपका ये अभी मिड टर्म है, फाइनल ठीक अभी है। बाकी है, आप फाइनल इसमें की तैयारी कर करें। लें हाँ। तो बस आप बन जाएंगी। आप यकीन कीजिए दुख तो मुझे भी हुआ था कि टॉप 10 बच्चों में मेरा नाम मेरे बच्चों का हाँ। नहीं है। हम इन्हें घर लेकर आए और फिर हमने इनको बैठा के बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो एडिसन भी था ना, फेल होकर आज उसने बिजली ईजाद कर दी हाँ। है ना, तो आप भी कर सकती हो। मैंने इसको बहुत प्यार से समझाया, बैठाया और मैंने कहा देखो आप ये भैया जैसे पढ़ रहे हैं ना, आप बिल्कुल इसी तरह करो। तो सही। इसकी स्कूल भी पढ़ाई चल रही थी और फिर इसने पता ही क्या किया, इसने क्लास लेती थी और रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक ये बैठकर अपना वर्क करती थी। सही। और मैं इसको एक जुमला कहती थी, मैंने अपने तीनों बच्चों को हमेशा एक जुमला कहा, कुछ मुनफरिद करो, बेसिक तो सब करते हैं, ठीक है। अपने दिमाग से आइडियाज़ निकालो और अच्छा करो। ऐसा करो जब तुम सामने लेकर आओ तो वो दंग रह जाए। नहीं दंग तो मैं भी रह गया आज तो माशाल्लाह मेरा से। बेटा जो 9 क्लास में किया था, उन्होंने, आपकी बात को भी प्रूफ कर दिया। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। 9 क्लास में था और एक फ्रीलांसिंग कंपनी के अंदर यानी एक हाँ। ग्राफिक की कंपनी के अंदर हेड बन गया था वो। यानी माशाल्लाह। वो इतना ज़बरदस्त इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर है। वो आर्ट के ऊपर काम करता है, जो अब मैट्रिक का एग्ज़ाम अब देगा। ये आई है और इसने एग्ज़ाम पास किया, इसने इतना काम करके दिया कि वो खुद इदारे वाले जो दंग रह गए, उन्होंने सही। बाकायदा इसको बुलवाया कि ये तुम क्या कर रही हो, एग्ज़ाम सही। फाइनल का भी हुआ नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया तुम पास हो। फिर इसने एग्ज़ाम दिया, 5 घंटे का इसका एग्ज़ाम था, वो ठीक एग्ज़ाम है। इसने पास किया और ये 3rd पोजीशन इसके आई पूरे कराची में इसकी। माशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम क्या करोगी आगे, तो इसने कहा मैं वेब में आऊँगी। तो कहने लगे बेटा तुम बहुत छोटी हो, नहीं कर पाओगी, कोडिंग वोडिंग तुम्हारे समझ बहुत की। सर का दर्द तो है। पता है इसने क्या जुमले कहते, सर मैंने HTML तो पूरा पढ़ लिया है, अच्छा। यूट्यूब से पहले ही पढ़ चुकी थी ये। ठीक है। तो उन्होंने ऐसी मजाक में इसको 2 घंटे का एक प्रोग्राम दिया कि 2-3 दिन बाद मुझे ये बनाकर HTML पर एक दे देना असाइनमेंट। इसने वो असाइनमेंट 2 घंटे में ही करके दे दिया। जब वो उनके पास पहुंचा तो वो आपस में कहने हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये लड़की क्या है, इसने 2 घंटे में कर लिया। फिर हमारे पास कॉल आई कि आप बच्ची को लेकर आइए। फिर लाने के बाद भी हमारा और आमना का ये इंटरव्यू चलता रहा कि स्कूल भी पढ़ रही हो, ये कर रही हो, 1 महीने बाद छोड़कर नहीं जाना, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इसको इतना प्रेशर दिया, इसने कहा मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, आप मुझे बुलाए तो सही। तो जब इसकी पहली क्लास थी और इसने जो क्लास ली तो सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी और ये एक सबसे छोटी बच्ची थी। जब ये सोफे भी बैठती थी इसके पाँव नीचे भी नहीं आते थे। ये 9 साल की थी अच्छा। और इसने उसमें एडमिशन लिया। ये रात के 4-4 5-5 बजे सुबह तक ये बैठ कर ना वो HTML और CSS के ऊपर ना वो असाइनमेंट बनाती थी। छोटे छोटे इसने गेम्स बनाने खुद से शुरू कर दिए हैं, ऐप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, इसने वेबसाइट्स बनाना शुरू, ताकि सुबह जब मैं क्लास लेने जाऊँ 8 बजे तो मेरी मिस स्क्रीन पर वो मेरी तमाम बनाई हुई चीज़ें दिखाएं। तो इसकी टीचर जो है इसको जिन्होंने इसको पढ़ाया वो खुद दंग रह गई कि ये क्या चीज़ है। ये दंग तो इसने मुझे भी कर दिया कि इतनी छोटी सी बच्ची गिटहब पे पहुंची हुई है, उसकी कितनी रिपोजिटरी है। जैसे अब मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ कि वो क्या सोचते होंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें और करके आ मज़े जाए। की बात इसने पूरे साल जब इसकी पूरी पढ़ाई हुई है, इसकी माँ ने स्टेक डेवलपर ये बनी है, इसने वहाँ पर भी अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थी। इसने एक छुट्टी नहीं की, इसको 103 बुखार भी था, ये जब भी गई है उसमें क्लास लेने। इसने रिकॉर्ड बनाया वहाँ पर कि वहाँ सब ने छुट्टी की और टाइम से पहले पहुँचती थी ये। यानी उन्होंने इसको चैलेंज दिया और इसने वो चैलेंज कबूल भी कर लिया। आप यकीन करें 6 महीने ही हुए थे इसकी पढ़ाई के, इसको कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक वो सॉफ्टवेयर हाउस था, वहाँ इसकी इंटर्नशिप भी हो गई थी। माशाल्लाह।
फिर कुछ चीज़ की अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसकी एक जगह जॉब हो गई। वो सारे लोगों ने खुद इसको ऑफ़र दी और इसने वो सब उनको भी बेहतरीन करके दिया। और सही। वहाँ पे उसने एंगुलर सीखा, खुद से सीखा इसने। UI UX डिज़ाइनिंग इसने खुद से सीखी है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपको? बेहतरीन आती है। और ज़बरदस्त। अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खैर अब तो ये बात हो गई है। अभी कल ही इसको एक ऑफ़र आई है बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस से, जिन्होंने इसको माशाल्लाह अपने पास इंटर्नशिप के लिए दोबारा, वो डेटा साइंटिस्ट के ऊपर है, तो उन्होंने इसको ऑफ़र दी है और वो इसने ये ऑफ़र कबूल कर ली है। कर ली तुमने? आपसे माँ बाप से आपसे पूछ के जी की? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे हर बात मुझे बताते ज़रूर हैं। और टाइम कब देंगे उसको फिर? आपने कब अलाउ ईद के किया? बाद से स्टार्ट हो जाएगा इनका काम। तो ये स्कूल कब जाएंगी और फिर कब? अब देखें, अभी तक ये स्कूल का था, लेकिन इस साल मैंने इसका स्कूल जो स्किप करवा दिया है, क्योंकि इसकी डेटा साइंटिस्ट की पढ़ाई है और वो पढ़ाई आपको पता है कितनी मुश्किल है। तो बहुत ये मुश्किल अब है। होम स्कूलिंग हम करके इसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब ऑनलाइन O लेवल हमने आगे इसमें सही। करना है, तो इसकी जो पढ़ाई सारी होगी अब वो ऑनलाइन होगी, क्योंकि ऑनलाइन जो स्कूल के अंदर ना सिर्फ बोझ है, आपके स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, इतना प्रेशर देते हैं और सिर्फ रट्टा लगवाते हैं। हाँ, वो तो बहुत प्रेशर देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, ये ऐसी जगह में बैठी हुई हूँ, जितना मुझे स्कूल वालों ने परेशान किया है ना, मैं नहीं जानती कि मुझे किसी और ने परेशान किया हो। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। वो रेहान स्कूल पे आई थिंक समथिंग। रेहान स्कूल में मैं 2 दफ़ा जा चुकी, कल ही तो हम गए थे वहाँ, तो हमने को माशाल्लाह एज अ गेस्ट बुलवाया था अच्छा, वो बुलवाया था, तो अब वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं आई थिंक। उन लोग के वहाँ। भी तो ये जो चीज़ें इसने पढ़ चुकी पढ़ा सकती है ये। हाँ, वहाँ पढ़ा सकती है। अगर इसका नहीं है इतना ज़्यादा आपको अगर स्कूल का, तो आई थिंक मैंने नहीं, उनके स्कूल का मैंने बताया ना, ये खान अकेडमी से पढ़ रही है। इसके अलावा अभी हमने इस साल जो है, अब इसको इस साल हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना। मेरी बड़ी बेटी भी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर जो है वो ऑनलाइन पढ़ रही है, यहाँ से नहीं, वो भी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है। तो ऑनलाइन कैसे कराएंगे उनको? क्यों ऑनलाइन ये यूजीसी इतना, में? ये ऑनलाइन तो सारा पढ़, अब ये एटम कैम्प से पढ़ रही है ना, एटम कैम्प से डेटा साइंटिस्ट बन रही है। अब इसकी क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं एटम कैम्प के अंदर, तो आप अंदाज़ा कर लें वहाँ कोई बच्चा थोड़ी है, वो सारे जो हैं जॉब करने मैं वाले चाहता लोग। हूँ आप ये भी बताएं कि आप ऑनलाइन जो हमारे मदर्स देख रही मैं होंगी। कह रही हूँ सबसे मेन मदर, एक मदर जो होती है वो स्कूल होती है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मैं तुम्हारी सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ट्रेनर भी हूँ, वो मैं तो सब तुम्हारी कुछ टीचर होती भी हैं, तो हूँ। ये तो बात हकीकत है। क्यों मुझे ज़्यादा अच्छा, अब मुझे मेरी ड्यूटी अगर आप सुन लेना तो आपको शायद अंदाज़ा होगा, मैं 24 घंटे में से सिर्फ 2 से 3 घंटे सोती हूँ बस। मेरे हर बच्चे की टाइमिंग ऐसी है कि एक बेटी मेरी जो बड़ी वाली है वो सुबह गई थी पढ़ाने के लिए, वो अभी पढ़ा कर अभी आई भी नहीं है, बेटा चला गया पढ़ने के लिए, फिर वो आ गया, उसके बाद मगरिब के फ़ौरन बाद इसकी क्लास और फिर इनकी सारी चीज़ें तैयार करके भी रखनी पड़ती होंगी। मैं एक एक खाना चीज़ पीना, इनकी ये वो खाने से कपड़े। लेकर इनकी पढ़ाई से, क्योंकि जब ये कोडिंग पे बैठे हुए होते तो इनकी डिशें मैं सजा सजा के लेकर जा रही होती, हाँ, उस बेटा वक्त तो तुम इनको खा होश ही लो नहीं होता बेटा, इनको, वो तो मुझे बिल्कुल। तो इनके खाने का, पढ़ने का, अच्छा फिर क्लास है, क्लास का टाइम हो गया, क्लास लो, क्लास कैसी ले रही हो, क्लास भी चल रही होती तो वो क्लास भी मैं पूरी पूरी क्लास सुनती हूँ कि आप क्या पढ़ रही हो, आप पढ़ाने क्या जा रही हो, क्लास कैसी आपकी है, आपको कैसे, मैं यानी मैंने इतने, ये बच्चे मुझसे इतने अटैच हो चुके हैं अरे कि माशाल्लाह। मैं हूँ और बच्चे हैं। ये बहुत अच्छा आपसे सीखने को मिला। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद रिसर्च करते हो कोई एक आखिरी आज सवाल में, ताकि जो लोग देख रहे हैं ना, जो माएँ देख रही हैं, हो सकता है उसकी क्लिप निकले हमारी, अगर ये निकाल सके कि किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। यानी कि जैसे अगर आपने कहा कि यार उसको इंटरनेट पे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर की लड़की का आपने कहा कि मैं उसको ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, तो आप वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हो? सबसे आपके पास सबसे मेन चीज़ यूट्यूब है, जिसमें हर 2 मिनट के बाद 2 लाख एजुकेशन की वीडियोस डलती हैं। आप अपना कंप्यूटर खोलो, मोबाइल आपके हाथ में है, ये यूनिवर्सिटी है पूरी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी, ये समझे पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में ही है। जब चीज़ आपके हाथ में, तो उसको इस्तेमाल करने में कितनी देर लगती है। जो मसला आपका है, आपने बटन दबाया, मेरा ये मसला है, वो 1 सेकंड में आपको, ये तो मैं कह रही हूँ AI के आने से पहले की मैं बात बता रही हूँ। अब तो AI वगैरह ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत टाइम सेव करता है वो। मैं बता रही हूँ। अभी आप मैंने खुद एक भी और, यूज़ करती हैं आई? नहीं मैं यूज़ नहीं करती, मैं सबकी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। हाँ, तो वो ये तो आपके हेल्प आउट भी करते होंगे ना हाँ, तो ये? बस मुझे ज़रूरत ही नहीं ना, अब अब तो तो मैंने ट्रेंड हो खुद गए। ही 3 तैयार कर दिए हैं बच्चे घर में तो मुझे ज़रूरत तो नहीं है ना। नहीं भी है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, अभी इसी साल इसी साल के अंदर AI पे इतना काम हो रहा है ना कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चों को नहीं पता चलेगा तो हम कितनी नीचे हमारे बच्चे चले जाएंगे। हमें अपने स्कूलों में ये सब चीज़ें लाजमी लेकर आनी करनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। अब चाइना ने अपनी क्लास 3 के बच्चों को AI की पढ़ाई लाजमी करार दे दी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मुताला पाकिस्तान, जिसका कोई मुशर्रफ नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं,
कंप्यूटर साइंस, जो हमें कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं, जो नई नई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं। हम क्या सही। पढ़ रहे हैं? उर्दू पढ़ रहे हैं, गालिब पढ़ रहे हैं, हम शेर व शायरी पढ़ रहे हैं। बच्चों को डालने तो की ज़रूरत उर्दू ही नहीं। लिखना बोलना नहीं आती, उनकी लैंग्वेज आप देखें। आप बच्चे को इन्फॉर्मेशन और ईजी कर दें पढ़ाई को। बच्चों को है। मैं कहती हूँ कि आप ज़्यादातर MCQs बेस पे, मैं टीचर्स और मैडम से जाकर बाकायदा रिक्वेस्ट करती थी, बुक आप पूरी बेशक पढ़ाएं पर उनको लिखवाएं मत, उनसे MCQs करा दें। MCQs। वो आपके क्या होता है, वो बच्चे जब पूरी बुक को समझ के पढ़ लेते हैं तो उसको समझ आती है कि ये है क्या चीज़। फिर आप ओके। बच्चों को ज़्यादातर आप बच्चों से काम लीजिए कि बच्चों से बताएं ये एक मशीन है, ये क्यों बनी है, इसका मुसर्रफ क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये बनाने वाला कौन था। मैं कल भी सर रेहान के स्कूल गई थी तो वहाँ पर भी मैंने लेक्चर दिया, तो मैंने यही कहा था बच्चों से कि एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, मार्क ज़करबर्ग के काम नॉर्मल आदमी है, सब पर नॉर्मल है, बिल्कुल। उनकी सोच है कि हमें कुछ अच्छा करना है। और जब कुछ अच्छा करना है तो अल्लाह ताला ने आपके पास एक बेहतरीन जहन दिया है। आप आपकी उसको यूज़ तमाम करें। चीज़ चोरी हो सकती है, मोबाइल, लैपटॉप, हर पैसा सब कुछ चुरा सकते हैं, पर आपका दिमाग कोई नहीं चुरा सकता। आपके ठीक पास कह जब रही हैं। अल्लाह ने IQ लेवल आपका इतना अच्छा दिया, और ख़ास तौर पे 8 साल, पेरेंट्स को मैं एक बात ये आप सब पेरेंट्स को ही बता दें कि हमारे बच्चे 25 साल के बाद जब डिग्री लेते हैं ना, तो वो कुनज़ैन की डिग्री लेते हैं। हमारे बच्चे अगर जो सीखने वाली उम्र होती है वो 8 साल होती है। 8 से 16 साल के दरमियान में बच्चा सीखता है, 16 साल के बाद में बच्चा करता है। ठीक है। ये जो 8 साल होते हैं ना बच्चे के, उसमें उसको जितनी भी एजुकेशन हासिल उसको आप करनी जीत, क्योंकि उसके पास कोई बोझ नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसको कोई समझ नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक फोकस होता है मुझे कुछ अच्छा करना है। तो उस वक्त आप जितना मोटिवेट कर सकते हैं ना बच्चे को, सही है। मैं आपके सामने मेरी मिसाल मेरी बेटी है माशाल्लाह। जी जी। कि मैं उसको समझाती थी, नहीं आमना ये कर लो, इसमें ये स्कोप है, आमना ये है, आमना ये है। तो ये क्या करती थी, सुनती थी मुझे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जो 8 साल के बच्चे को हम खेलने के ऊपर फोकस कर देते हैं, अब यकीन मुझे अब घबराहट होती है जब बच्चे सारा सारा दिन बाहर खेल रहे होते हैं और माँ बाप उनको कोई पूछता ही नहीं है, तो मुझे घबराहट होती है। हाँ, एक जुमला माएँ कहती है ना, जून जुलाई में भी स्कूल क्यों बंद हो जाते हैं, वो भी खुले रहना चाहिए। बच्चे जो है ना घर में रहते हैं तो दिमाग ख़राब कर देते हैं, और मैं अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के घर में बैठाती हूँ, चलो बैठो, चलो पढ़ो, ऑनलाइन करें। चलो ये काम करो, चलो ये सीख लो, चलो ये सीख लो, चलो ये इन्फॉर्मेशन ले लो। तो आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने बैठकर कितना अच्छा पढ़ रहा है, जो वो आप ही आपको को पता है। तो ये माओ को चाहिए ना, बस ये कि माओ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और माएँ मेहनत नहीं कर रही हैं। वो आजकल। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग एक चीज़ आपसे मुझे देखा कि मुझे ना अक्सर मेरा भांजा भी कहता है, बाबा आप मामा आप रहने दे, आपको नहीं पता होगा। कभी इस तरह के डायलॉग उन्होंने मारे आपको? सारा दिन, आपको भी मारते हैं? सारा दिन। मैंने कहा यार हाँ ये तो मैं बेटा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, वो तो मुझे कहते ना, मैंने कहा ठीक है बेटा, ये बताओ आपको इसके भी, बाद। आप इतना समझदार। यस, हाँ हाँ, तो यार ये मुझे मारते बोलते बोले यार तू भी इतना छोटा सा साले, तू मुझे बोल रहा है यार तुझे कुछ नहीं पता जी बाबा। जी, आपको भी मारते हैं? हाँ बिल्कुल, बेशक। आप क्या समझ रहे हैं कि ये भी वही चीज़ है? मुझे बताते, फिर मैं उनके पास उससे ज़्यादा वाला सवाल जब करती हूँ, अच्छा। तो फिर उसके बाद कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो मामा आप सकता। रहने दे, आपको नहीं पता। नहीं तो फिर मेरा मेरा भी होता है ना, अब ये कहती है मैं बाहर पढ़ने चली जाऊँगी, मैंने कहा बिल्कुल जाओ। मैं तो तीनों बच्चों को कहती जल्दी से बाहर जाओ, फिर ताकि पता तो चले कि अम्मा ने कितनी मेहनत से खाना बनाती हैं, घर समेटती हैं, सारे काम करती हैं। आपको तो सिर्फ पढ़ने का मौका मिला है। अब जब आप बाहर जाओगे तो खाना भी पकाना पड़ेगा, जॉब भी सारे करनी काम पड़ेगी, करने पड़ेंगे। सारे काम करने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, नहीं हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, इसमें भी अपनी गर्ज है, अम्मी को साथ लेकर जाएंगे ताकि अम्मी वो भी सब चीज़ें डील करें, हम सिर्फ पढ़ाई करें। नहीं नहीं, ये तो छोड़ दें, ये हर घर की कहानी है। कि मुझे जब होता था मैंने बोला कम से कम मुझे कोई एक बंदा तो फैमिली मिली जिसमें बच्चे ये ना कह रहे हो कि यार आप रहने दे, आपको नहीं पता। तो खैर आपको भी, यानी कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं आप अगर मदर आपकी जैसी बन जाए तो शायद ये डायलॉग नहीं से नहीं, बच जाए। फिर जो जब मुझे नॉलेज होती है ना, तो फिर मैं 2 सवाल इनसे पूछती हूँ, अच्छा ठीक है पता, ये बताओ इसका क्या मतलब है। आप ज़्यादा पढ़ती हैं ना इसलिए आपको पता होगा। मैंने कहा फिर खामोश हो जाओ, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और दूसरा जुमला मेरा एक और भी होता है कि जब बच्चे नहीं कुछ कर रहे होते हैं तो मैं उनसे ये कहती हूँ ठीक है भाई, मैंने आपको समझा दिया, आप समझदार हो, सब चीज़ों का पता है, नहीं करो अच्छी बात है, सही। कल वक्त तो गुजर जाएगा। क्योंकि मैं 2 चीज़ बच्चों को हमेशा कहती हूँ, वक्त की बहुत कदर करो। ये वक्त आपके पास जो है ना, ये आपका गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड के अंदर आप जो कुछ कर सकते हो वो कर लोगे। ये वक्त गुजर जाएगा ना, फिर आपकी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ होगा काश। काश अम्मी उस वक्त बता रही थी, हम मान लेते बात। तो लफ्ज़ काश अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। स्ट्रगलिंग करते रहो, सीखते रहोगे, पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता है। मैं भी सीख रही हूँ।
तो आप भी सीख वो रहे तो हैं, ख़त्म नहीं होता आपका, वो आपका बिल्कुल। ख़त्म नहीं होता है। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें, अभी हम आमना के साथ बैठेंगे और मैं चाहता हूँ कि आमना लो, क्योंकि आमना बच्चा बच्चे को समझा सकता है, तो अभी मैं इसके साथ 5-10 मिनट और बैठूंगा ताकि कोई मैसेज नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कोई जो मदर्स हैं इतनी सारी अगर सुन रही होंगी, आपका मैसेज अल्लाह ताला करे, हमने कोशिश तो करी है वहाँ तक आपका मैसेज पहुँच जाए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचे और वो अपने बच्चों को आपकी तरह कैरियर में लेकर आएँ कि खुद स्टडी करें और आमना और हमारे पास हमारे मुल्क में और ऐसी आमना और तैयार हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ एक सारी माँओं को कहना चाहूँगी कि पहले तो अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दें कि बड़ा स्कूल जो है वो मेरे बच्चों को बनाएगा, ये चीज़ दिमाग यार से ये तो निकाल हमने दें। यार मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ आपकी, आप दोबारा से बोलिएगा, ये तो हमारे दिमाग में घुसा, मैं भी आज तक ढूंढा यार बड़ा स्कूल कौन सा है, आप क्या बात कर रहे नहीं, हैं। कोई बड़ा स्कूल नहीं है, अच्छा, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी जो होती है ना स्कूलिंग, वो माँ होती है। माँ होती है। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का नहीं सुना कि माँ की आगोश और कब्र, जो माँ की आगोश होती है ना, वो जो बच्चों को देती है ना प्यार, मोहब्बत, डांट, गुस्सा, समझ, वो माँ से बेहतर कोई नहीं होता है। उसके बाद उसका करैक्टर होता है उसका बाप, जो उसको बाहर लेकर जाता है और लोगों से मिलवाता है। तो माँ बाप से बेहतरीन टीचर कोई नहीं है। और इस ज़माने में जो अभी इतनी महंगाई चल रही, मैं सारे पेरेंट्स को, आप सिर्फ मैं आज आपके पॉडकास्ट में नहीं कह रही, मैं तो इतनी जगह पे गई हूँ, हर जगह पे ये होता है कि मैं इंटरव्यू, मुझे हर जगह कहा जाता है आप आइए दीजिए इंटरव्यू। मैंने एक आध इंटरव्यूज़ वगैरह में मैं आ गई, जैसे आज आपने मुझे बहुत कहा था, मैं आ गई। मैं सिर्फ ये बात ऑन द यानी कैमरा ऑफ होता है तो मैं सबको ये, और पेरेंट्स मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ, देखिए अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए, ये बच्चों की सेहत पर लगा दीजिए, अच्छी चीज़ें उनको खिलाइए, घर की पकी हुई चीज़ें खिलाइए। दूसरी चीज़, बच्चों को सही डायरेक्शन देना है तो इंटरनेट का ज़माना है, ये मत समझिए कि ये कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। आप इन्हें अपने सामने, मैंने अपने घर में कंप्यूटर और लैपटॉप इस तरह लगाए हुए हैं कि ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती है। आप उसको स्क्रीन मॉनिटर देकर, करती हैं यानी कि आप उसको देकर उनके ऊपर छोड़े नहीं, आप उसके ऊपर फोकस करें और फोकस करके उनसे ये पूछे, बेटा आपने आज क्या पढ़ा है, आप उनके दोस्त बन जाएं, आप उनसे पूछे आप बेटा क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज़, इस वक्त सारी पढ़ाई फ्री आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, सारी पढ़ाई, नर्सरी से लेकर खान एकेडमी ज्वाइन कीजिए, नर्सरी से लेकर इंटर तक ओ लेवल ए लेवल वाली पढ़ाई आपको मिलेगी फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री है। फ्री है, फ्री। इस वक्त मेरी बेटी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, फ्री स्कॉलरशिप उसको मिल गई है, उसने अपना पूरा रिजल्ट भेजा मैट्रिक का और उन्होंने उसको स्कॉलरशिप दे दी माशाल्लाह। और इस वक्त वो पढ़ रही है। अभी उसका एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में, तो वो उसको बाहर की उसकी जो है यूनिवर्सिटी में उसका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो घर में बैठ के सेफ के अंदर सेफ होकर वो पढ़ रही है, ना उसको किसी यूनिवर्सिटी में जाना, ना किसी कॉलेज में जाना है, वो घर में बैठ के पढ़ रही है। तो क्यों, और इसके अलावा आपको इंटरनेट पे सारी कोसेरा पे चले जाए, यूडेमी पे चले जाएं, आपको फ्री में सारे कोर्स मिल रहे हैं, आप उठाइए, पढ़ना शुरू हो जाइए। नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। असल चीज़ है, माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छा, इंटरनेट का ज़माना है ना, तो एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप, आप यकीन कीजिए अलमिया ये है कि हम महंगे मोबाइल फ़ोन तो दिला देते हैं, लेकिन जब मैं माँ को कहती हूँ कि एक लैपटॉप तो दिला दीजिए, कि बहुत महंगा है, मैंने कहा जेवर बेच दीजिए, घर का कोई कीमती सामान भेज दीजिए। आपका बच्चा जब कीमती बन जाएगा ना, तो ये सोफ़ा सेट भी आ जाएगा, ये सामान भी आ जाएगा, जेवर भी बन जाएंगे। इस चीज़ों पे फोकस मत करें कि अच्छे कपड़े हम पहना दें, ये अच्छे हम शूज़ पहना दें, ये अच्छा मोबाइल दिला दें। हम बच्चों को वो चीज़ दें जिससे इनकी शख्सियत बन जाए, इंटेलेक्ट बने। इनको एक अच्छी सोच दीजिए कि आप बच्चे सब कुछ कर सकते। इस वक्त मेरे तीनों बच्चे अपनी एजुकेशन का ख़र्चा खुद उठा रहे हैं, माशाल्लाह। तीनों। मैंने तीनों ने इस तरह इनकी तरबियत की कि आज ये तीनों बोझ नहीं है, और ये स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। आप यकीन करें, इंटरनेट के ऊपर इतनी फेक चीज़ें हैं कि आप 2 महीने के कोर्स कर लें, 6 महीने का कर लें, आप लखपति बन जाएंगे। ये सब झूठ है, ये तो सब इतना बड़ा झूठ है कि मैं बता नहीं सकती, इतना बड़ा झूठ है। और ये झूठे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ना शुरू करें। आप 5वीं मंजिल पे पहुंचना है तो पहले जीने पे पहला स्टेप रखेंगे, तो फिर आप पहली सी उस पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी मंजिल, तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप चढ़ें, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सोच अच्छी रखनी चाहिए, और सोच के लिए आपको फिर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। सब कुछ आपके हाथ में है। और सब कुछ एक मोबाइल के थ्रू आपको आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल,
हर चीज़ हासिल मैं यकीन करें इंटरनेशनल लोग हमसे सेकंडों में रब्ता कर लेते हैं, जिनसे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनसे बात करूंगी, 2 मिनट के बाद वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। नहीं, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच आपका। और मैं थोड़ा सा आमना के साथ बैठना चाहता हूँ और मैं आमना को चाहता हूँ कि थोड़ा वो हमें बताएं, ताकि जो छोटे बच्चे आना चाहें। और आपसे बात करके भी बहुत खुशी हुई। और मैं ये आपकी जो कोशिश करूँगा कि पॉडकास्ट के क्लिप निकाल के अपनी वाइफ को भेजूँ सबसे पहले तो, ताकि वो भी थोड़ी मोटिवेट हो जाए। और मैंने काफ़ी चीज़ आपसे सीखी और वो डेटा मैं निकालूंगा और मैं अपने जानने वालों को तो लाजमी भेजूँगा, क्योंकि एज अ इंस्पायरिंग आपने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आमना दोबारा आ गई है फाइनली ना। यस बहुत सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ मैं। अभी तुम्हारी मम्मा को ना पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। और मैं चाहता हूँ कि पहले तुम बताओ, अभी मज़ा आ रहा है? अब पहले मुझे लगा था कि मैं खुद कर रही हूँ, पीछे माँ बाप ही निकले। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी अम्मी का हाथ है। मम्मी ने जब उठा के वहाँ से खींच के तुम्हें कोडिंग में लाई, अभी मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आता है। अभी फ्यूचर में क्या प्लान है, मैं ये सुनना चाहता हूँ सबसे पहले तो। फ्यूचर में डेटा साइंटिस्ट का था मेरा, हम्म। बट अब वो मैं बन रही हूँ, तो अब मेरा है कि एआई डेवलपर और ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में भी जा रही? ब्लॉकचेन पता है क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है भाई। लेकिन सीखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। किसी बाहर के कोई डेवलपर से इंस्पायर हो? क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ। है बहुत सारे जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। कोई नाम याद है? मुझे पता है बड़े मुश्किल नाम होते हैं गोरों के। कोई याद है? याद आ रहा है? ईमा नाम है एक। अच्छा, जी। क्या चीज़ पसंद है उसकी? उनकी इन लोगों पोस्ट जो करती है कोडिंग के, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ना, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारा फ्यूचर रिकॉर्ड कर लूँ। और जब तुम 1 साल के बाद देखो ना मेरी पॉडकास्ट, तो उन्होंने हाँ मैंने इस पॉडकास्ट पे बात बोल के आई थी और आज पूरी हो गई। और कहते हैं कि जो रिकॉर्डेड हो, जो लिखा हुआ हो ना, तो वो फिर रह हो जाता है। तो तुम फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आपका इट सेल्फ आ जाए। मम्मा की तरफ देख रही हो पहले तो, मम्मा डिसाइड करेंगी। नहीं, मेरा है कि बहुत मतलब ऊपर जाने का, और मेरा है कि मैं सिलिकॉन वैली गूगल कंपनी में। वहाँ जाने का प्लान है। हमारी तो दुआ है, आपके माँ बाप की भी दुआ है इंशाल्लाह। और आप उनको टैग क्यों नहीं करते? उनको टैग कर दिया करो ना, कोई चीज़ ऐसी करें जैसे कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं गूगल को टैग करती हूँ रिलेटेड टू पोस्ट। तो मैं गूगल्स को टैग करती हूँ, और बाकी 2-3 ऐसी कंपनी से उनको टैग करती हूँ, और उनके हैशटैग भी मैं यूज़ करती हूँ। ट्विटर पे भी करो। ये जितने भी ज़्यादातर जो है ना, इलॉन मस्क और ये बिल गेट्स भी आजकल पॉडकास्ट कर रहा है। मुझे भी याद आया आपसे बात करते करते। मेरा प्लान है उसको बुलाने का। ये एलसीडी देख रहे हो, हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उसको लाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। ये हमारा एक प्लान में शामिल है। तो कभी ऑनलाइन पॉडकास्ट करता है, वो भी ऑनलाइन कर रहा है, तो आप उनको भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेजोगे ना अपनी पॉडकास्ट के, आप अपने तो वो भी आपको बुला सकता है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको दुनिया को पता तो चले ना कि भाई हमारे पास पाकिस्तान में कोई चीज़ है। तो ठीक है, हमें थोड़ा सा आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा कि यार 9 साल की बच्ची है और हमारे बोलने की आदत है, तो वो कहते हैं कि ब्लूट प्रूफ जो है ना कमेंट जो है ना, बना लें अपने आप को ब्लूट प्रूफ बनाने। कमेंट आपको ना हिट ना करें, तो लोगों के कमेंट तो आएंगे, उसको नहीं करना। मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं ना, आप बोलो थोड़ा सा। हम लोग ना आपको जितने भी हमारे तो बंदे हैं ना, वो सुनने के लिए बैठे हैं, शॉर्ट आंसर नहीं था। तो जो आपकी उम्र के लड़के हैं, अगर आप उसको चाहते हो कि वो आ जाए आपकी तरह से डेटा साइंटिस्ट में आ जाए, किसी भी फील्ड में आए, हम तो उनकी मेंटली स्ट्रेंथ पे नहीं जा सकते ना। मैं नहीं जा सकता हूँ, आप उनकी स्ट्रेंथ पे। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे, उनको कैसे एडवाइस करोगे कि यार वो भी आ जाएं और आपके साथ दोस्ती भी कर लें? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक सही का एक गलत का। तो और पीछे आपकी मदर पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए। तो वो जो रास्ता है यानी सही का, हम उस पर हमें चलना है। तो उसमें सबसे पहला आपको, जब आप पहले सीढ़ी पर आते हो, तो आपको थोड़ी मुश्किलात होती हैं कि आप डिसहार्ड हो जाते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर डिसहार्ड हो जाते हैं या फिर कोर्स से निकल जाते हैं, तो वो उसी को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। तो मैंने अगर ट्विस्ट ये अभी मेरी मदर ने बताया था कि मैं टेक्नो किड्स में मैं फ़ेल हो गई थी फर्स्ट एग्ज़ाम में। तो मैं डिसहार्ड हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने उसको किया। तो हम अगर किसी भी आप फील्ड में जाएं, तो आप पहले एक बेसिक कवर करते हैं। तो मैंने भी बेसिक कवर किया पूरे एक टेक्नो किड्स। तो आप बेसिक जब आप कवर करते तो आप एडवांस पर आते हैं।
आप एडवांस जब कवर करने लगते हो उसमें भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, चीज़ें कोड समझ में नहीं आ रहा होता है, आपको कोई कहीं से हेल्प नहीं मिलती है। तो मेरे बहन भाई थे तो मैंने उनसे सपोर्ट ली, उनसे मैंने चीज़ें पूछी। तो आपको एक डायरेक्शन जब मिलता है ना तो आप उस डायरेक्शन को लें, उस चीज़ से लें। अब आपके जो मोबाइल, हम बच्चे क्या करते हैं कि पेरेंट्स हमें मोबाइल देते देते तो हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें हमने शॉर्ट्स देख ली, टिकटॉक देख लिया या रील्स कार्टून देख हाँ लेते हैं। कार्टून देख लिया या कोई भी मूवी हमने देख ली, क्योंकि बच्चों का ये होता है, या गेम खेल लिया। तो अब हाँ, बच्चों पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंड में ये बिठाएं कि हम ये बच्चे जो गेम खेल रहे हैं हम वो क्यों ना बनाए, क्योंकि मैं सही। जब खेलती थी मैं सोचती थी बने कैसे गेम, शायद ये ऐसी कोई होगी कोई ऐप जिस पर हमने को कोई भी नाम वाम दे दिया और वो ऑलरेडी बंद कराए। तो मेरे माइंड में कुछ इस तरह से चलता था। बट जब मैं कोडिंग पे फिर मुझे पता चला कि कोडिंग से हम अपने गेम्स को बनाते हैं। तो आपको जब कोडिंग आती है, जब आप उनके बच्चे सीखते हैं, सारी चीज़ें कवर करने लग जाते हैं, तो वो फिर प्रोग्रामिंग में आए, उनके पास डिफरेंस माइंड हो जाता है। तो वो ग्राफिक में जाएं या प्रोग्रामिंग में, लेकिन उसमें भी मुश्किलात आती हैं। मैंने एक वीडियो में देख रही थी, उसमें एक बंदा होता है, वो मोटिवेट दिखाते हैं लोगों को कि वो पहली सीढ़ी पर चढ़ता है फिर गिरता है, फिर पहली सीढ़ी पर चढ़ता है फिर गिरता है, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर दोबारा गिर के पहली सीढ़ी पर आते हैं। तो ये आपकी लाइफ में होगा। तो मैंने चैलेंजेस से बहुत, अब मुझे हो गया कि मैं चैलेंजेस जो भी आते हैं मैं उसको सॉल्व करती हूँ। एनी लाइक कोडिंग में है या डेटा एनालिसिस में। तो आप पहले, हमारे पास रोड मैप नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे मुल्क में ये होता है कि अंडर एज है, बच्चा को सीख नहीं सकता, और हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रोड मैप सही बताते नहीं हैं। तो आपके पास एक पूरा रोड मैप होगा कि पहले आप बेसिक कवर करें, उसमें एम एस ऑफिस पूरा होता है, जिसमें एम एस पेंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट होता है। लेकिन एम एस एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं, लाइक कुछ फंक्शंस पढ़ा लिया, कुछ नहीं। डेटा क्लीनिंग नहीं बताया, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं बताया, मॉडलिंग नहीं बताई, और यूजेज नहीं बताया। तो उसके बाद फिर कैनवा में अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप हो जाता है। फिर उसके बाद माइंड आपका खुद आ जाता है। लेकिन बेसिक में आपको जो एक्सेल के अंदर मास्टर है, लाइक मैं उनको यही कहूँगी, वो वेब डेवलपिंग में और डेटा एनालिसिस में है मास्टर, क्योंकि एक्सेल में हम फार्मूलाज डालते हैं, और प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास पूरे फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इफ एल्स होते हैं, एरे होता है। तो आप एक बेसिक आपका कवर होता है, फिर आप आते हैं थोड़ा मीडियम लेवल यानी एडवांस पर आते हैं। आप एडवांस से फिर आपके माइंड बन जाता है, आपका फ्यूचर हो जाता है। आप एआई में आना चाहते हो या डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। तो मेरा भी मतलब मैंने भी अपनी जर्नी जब बताई है, तो डेटा एनालिस्ट मैंने उसमें भी, मैं अभी जब डेटा एनालिस्ट में बन रही थी उसमें भी मैंने बहुत सोचा नहीं मैं डेटा एनालिस्ट छोड़ देती हूँ, मैं डेटा एनालिस्ट के बाद में चीज़ें कवर करूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मैं अगर अभी इसको चीज़ को छोड़ दूँगी या यहीं से हट जाऊँगी तो फिर मैं इसको नहीं कवर कर पाऊँगी। तो फिर मैंने उस चीज़ को कवर किया, यानी मैं वीडियोस को 4-5 मरतबा दोबारा सुनती थी। तो अब फिर मुझे पता चला कि वर्क क्या करता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में अगर कोई भी बच्चा बेसिक कवर करता है या वेब में आता है या उसका माइंड है डेटा साइंटिस्ट बनने का, तो वो क्या करता है कि उसमें एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज ज़रूरी हैं, पावर BI ज़रूरी है, फिर एक रिपोर्टिंग बनाते हैं लाइक पाइथन से, EDS है। तो आप एक अगर हमारे अच्छा, सबसे पहले एक होती है इन्फॉर्मेशन हमारे पास। अब आपने बेसिक तो हमारे पास है, हमें पता चल गया, एडवांस भी हमें पता चल गया, और फ्यूचर का अब हमें पता चल गया, लेकिन उसका वर्किंग नहीं मालूम है। उसके बारे हमने चीज़ें सीख ली, लॉजिक हमने उसका पता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो किस जगह कहाँ कब यूज़ होगा। तो एक पूरे, अगर हम इंटरनेट है आपके पास, यूट्यूब है, तो आप हम वहाँ से भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप अगर अपने दिन में, जो बच्चे हैं लाइक 10 साल की एज से स्टार्ट हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं इतने, वो अपनी रूटीन बनाए कि लाइक हाँ 2 घंटे हमने निकाले अपनी डे में कि हमें वो कार्टून देख लिया, हमने खेले। बाकी आप अपनी स्कूल की वो स्टडी कवर करें, ट्यूशन या
और अपनी जो अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो ये सारी चीज़ें कवर करें, ये पूरा बेसिक कवर करें। तो लाइक अभी जो डिमांड है मार्केट की वो आईटी है, और आने वाले फ्यूचर में भी आईटी है। अभी क्वांटम कंप्यूटर भी आ गया है, तो उसके बारे में आप लोग सुने कि वो क्या कर रहा है वर्क। नहीं, बहुत अच्छा बताया तुमने। मैं चाहता हूँ मैंने थोड़ी देर के लिए ना मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। ऐसा मैं ठीक अभी है। पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं और मैं बोलता हूँ मैं 10 साल का बच्चा हूँ और मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी है और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ताकि मुझे समझ में आए ना। गेम ये है कि अब मैंने आमना को कॉल करता हूँ, आमना मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी है, आमना वो मुझे ना डेवलपर बनना है, तो मैं क्या करूँ बताएं? हाँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, तो मैं क्या करूँ? अब डेवलपर बनना है तो आपको पहले बेसिक तो आनी चाहिए होगी। हाँ, तो मैं कहाँ से निकालूँ डेटा, कहाँ से? मैं तो क्योंकि 10 साल का बच्चा हूँ ना, मैं तो दोस्त हूँ आपका भी इस वक्त, तो मैं कहाँ से निकालूँ? तो आप सबसे पहले हम बेसिक क्या होगा कि आप जब भी अगर कोई डेवलपिंग में आप देखें तो HTML आता है। अगर आपको लाइक कंप्यूटर इतना चलाना है कि माउस शॉर्टकट कीज मालूम हो, ईमेल बनाती आनी चाहिए या फिर इंस्टॉलिंग आनी चाहिए, तो आप फिर नेट से आपसे निकाल सकते हैं पूरा रोड मैप कि बेसिक कोर्स क्या है आईटी का फॉर लाइक स्टार्टिंग। और फिर उसके बाद वो पूरा गूगल पूरा बना कर दे देता है, ठीक तो है। वो फिर आपको बता देगा कि आप फिर ये चीज़ आप कवर करें। MS ऑफिस पूरा कवर करें, कैनवा करें, गूगल ट्रांसलेट और गूगल फॉर्म और उर्दू टाइपिंग में भी मैं लाइक मास्टर हूँ इतनी अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो और अडोबे इलस्ट्रेटर पर आप कितने, यानी एक पूरा बेसिक आपका कवर होगा। फिर आप वेब में आएंगे। वेब में हमारा स्टार्ट होता है HTML से ठीक बेसिक है। पूरा। हमारे पास यूट्यूब पर पूरी वो अच्छा, HTML प्लेलिस्ट में एक होती मिनट है। स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी 10 साल का बच्चा हूँ। HTML पे मैं वापस आता हूँ। पहले मुझे बेसिक चेक करना पड़ेगा, वर्ड करना पड़ेगा, एक्सेल करना पड़ेगा, पावर पॉइंट करना पावर पॉइंट पड़ेगा, करना पड़ेगा, पेंट पेंट करना पड़ेगा, और उर्दू गूगल कर फॉर्म, गूगल फॉर्म करना पड़ेगा 5, नंबर 6 कैनवा। कैनवा, नंबर कैनवा पर वीडियोस एनिमेशंस विथ विद एडमिन हो गया। चैट जीटीपी भी कर लेते हैं, इमेजेस के साथ ले लेते हैं ताकि उसमें कंटेंट आ जाए। और सर्टिफिकेट वो लाइक थोड़ा अभी बेसिक के लिए वो नहीं होगा, नहीं ज़रूरत लेकिन नहीं। अडोबे इलस्ट्रेटर, अडोबे फोटोशॉप। और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? और ये सारी चीज़ आपको आती है, और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे हम? उसके बाद फिर आपका माइंड उसमें खुद क्रिएट हो जाएगा क्रिएशन हो जाएगा। के देन फिर विल ग्राफिक गो में। ऑन के यार अब क्या चीज़ हो सकती है। फिर अब हम आगे आएंगे, फिर HTML पे आएंगे। अगर आपको वेब में जाना है तो आप पहले फिर आएंगे HTML पे। ठीक है। HTML में आप पूरी मार्कअप लैंग्वेज कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास हेडर होगा, डिव होगा, हेडिंग होगी, और उसमें कुछ कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस होंगी, लिंकिंग होगी। तो उसके बाद फिर हम आएंगे CSS पे। CSS पे लाइक आएंगे। HTML इज़ लाइक आप अगर अपने घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई सिंपल। डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं होता है। तो फिर आप जब CSS यूज़ करते हैं वो पूरी हमारे घर को डिज़ाइनिंग कर देगा। तो इसी तरह हमारी वेबसाइट, हमने HTML से एक स्ट्रक्चर बनाया, CSS ने उसको स्टाइलिंग की। अब हम उसके पीछे हम अगर अपने घर में देखें पंखे लगाने, AC लगाने, तो ये पूरी फंक्शनलिटी है। तो जावास्क्रिप्ट ने भी दैट वुड बी वो कवर बाय लगा दिया। CSS से कवर होगा सारा। यस, HTML CSS से एक वेबसाइट डिज़ाइन हो गई। जावास्क्रिप्ट से बैकएंड की फंक्शन लग गया। JSON फाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए। फिर उसके बाद हम फायर भी सीखेंगे, फिर रिएक्ट यानी फ्रेमवर्क, फिर Node.js, एक्सप्रेस.js बैकएंड में सर्वर क्रिएट करने में, और फिर MongoDB। तो ये पूरा एक मल्टी स्टैक डेवलपर बन जाएगा। अब दिमाग ना पक गया मेरा इतने सारे नाम सुन सुन के, तो क्योंकि हालांकि मुझे तो एक नॉर्मल आदमी, मुझे तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझे ये सब आता भी है। लेकिन मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि जब मैं खुद सुन रहा हूँ तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, तो कोई और नया बंदा सुनेगा तो वो तो पक जाएगा। तो तुम्हें सर का दर्द नहीं होता है सारी चीज़ें सुन सुन के? नहीं, ये पहले सब मुझे आता है, मैं ये सारे चीज़ें आती है मुझे, ये HTML CSS MongoDB SQL, ये सारी चीज़ें मुझे आती है। मैं खुद मैंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, लेकिन जब मैं अभी आज आपके साथ डिस्कस करूँ तो मुझे सारा रिकॉल हो गया। मैं क्योंकि किसी के साथ डिस्कशन होता नहीं है, अगर डिस्कशन होगा भी तो बहुत हाई लेवल का होता है, तो मुझे खुद अजीब लगा। अगर हम किसी को बताएंगे तो वो तो डर के, तो 10 साल का तो बच्चा डर के भाग जाएगा। जब वो स्टार्टअप में होते हैं HTML, जब आप कवर करने लगते हो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके वो शुरू हो जाएगी। मोटिवेट कैसे रखेंगे हम अपने आप को यहाँ तक आने के लिए? आप अम्मा की चप्पल अम्मा हाँ। की चप्पल जो मोटिवेट कर सकती है ना, वो कोई मोटिवेशन नहीं है नहीं नहीं, आपके ना ये नहीं, ये चप्पल नहीं। भाई है। आप जब मैं भी अगर अम्मा से ही पूछना, अम्मा की चप्पल मोटिवेट करती है? सही क्या? नहीं, मैं छोटे तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं मारा हमने।
नहीं, मैंने देखा अम्मा की जो चप्पल में मोटिवेशन है ना, वो दुनिया की किसी चीज़, वो इलॉन मस्क की ये है स्पीच, लेकिन इलॉन मस्क की स्पीच में भी नहीं है भाई वो। जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, अम्मा की चप्पल। तो फिर आप उनको एडवाइस करेंगे उनकी मम्मा को कि आप अपनी मम्मा को बोलें कि चप्पल लेके रखें। नहीं आप जो है आप जब अगर कोडिंग कर रहे हैं आपने लाइक एक टॉपिक कवर किया डिव का, अब आपने पीछे आप काम कर रहे हैं, आपने मोटिवेशनल लिस्ट लगा दी कि हम लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जर्नी क्या है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, तो आप वो सुनने लगे। और मैंने अपनी जब डेटा साइंटिस्ट जब मैं बनने जा रही थी तो मैंने अपने रजिस्टर में ये लिखा कि नहीं अब मुझे ये कर दिखाना है और मैं ये कर सकती हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो जब बच्चे ये अपने माइंड में रख लेंगे ना तो वो उनको खुद मोटिवेशनल आते रहेंगे, वो खुद मोटिवेट होते रहेंगे। और कौन से मोटिवेशन स्पीकर को आप सुन रहे हैं इस वक्त? संदीप इंडियन है और हाँ हमारे हाँ, पाकिस्तानी भी हैं और लाइक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर संदीप। अभी अभी करंट सुन रहे हो? तो हम लोग कोविड में सुनते थे उसको। नहीं अभी मैं हम कोविड से हमारा स्टार्ट हो गया था। कोविड में, और दूसरा एक और भी तो था अभी सर आज यहाँ। कासिम हाँ, कासिम निशा। एक और इंडियन था ना, ने बड़ा business.com करके कोई समथिंग था, जी जी नाम मैं भूल गया उसका। जी जी वो उसकी वो भी अच्छी सीईओ फाउंडर भी हैं हाँ, वो बड़ा business.com। बिजनेस में। विवेक बिंद्रा, हाँ। हाँ विवेक बिंद्रा पाकिस्तानियों में आपके पास आ गए, रेहान लवाला आ गए, और किसको सुन रहे हैं? और कासिम वाले फाउंडेशन, उनसे ही तो हमने मतलब हमें पता चला था चीज़ों का, ये आईटी और उनका क्या है। अच्छा, वहाँ से पता चला था। हाँ अब जो वहीं से आपकी फिर पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि अगर उसको कहीं जाना है किसी इंस्टीट्यूट में तो क्या रिकमेंड करोगे? बहुत सारे होते हैं कि वो इतने यूज टू नहीं होते ऑनलाइन, तो कुछ आइडिया है कि अगर कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो कि यार कराची वाले हैं तो यहाँ जा सकते हैं, तो फेवरेट इंस्टीट्यूट है कोई? है सैलानी है, आप हाँ। वहाँ जाकर सीख सकते हैं। वहाँ पर मतलब पूरी चीज़ें मतलब कवर करवाएंगे। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ वो पूरा मतलब पूरा एक रोड मैप है जो अगर हम आम इंस्टीट्यूट्स में देखें ना या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो चीज़ें कवर नहीं करवाएंगे। अब जो गूगल पे पड़ी हुई बुक है जावास्क्रिप्ट की, वो इंस्टीट्यूट वाले वो नहीं शो करवाते नहीं हैं, लेकिन कराएंगे। सैलानी में क्या है कि वो पूरा मतलब उसी बुक से पढ़ाते हैं और क्या सारी मतलब थ्योरी बेस नहीं होता। लाइक थ्योरी होगी तो हम का वो सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। लाइक हम थ्योरी भी होती है उसके साथ साथ हम कोडिंग भी कर रहे होते हैं, तो हमारा ऐसा माहौल हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है किसी मूवी थिएटर में आए हुए हैं जिसमें सारे हमारे रूम सही। की। हाँ हम जब अपनी क्लास लेने जाते थे ना तो हमारी सब ऑडी में हमारी होती थी तो वहाँ लाइटें ऑफ हो जाती थी और फिर हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो उसमें नींद भी आती थी, सोने का ऐसा लगता था सो जाएं, लेकिन फिर काम करना और कोडिंग में किसी से भी पूछ लेती थी ये क्या है, ये कोड कौन सा है, कहाँ यूज़ होता है, तो फिर हमें समझ में आ जाता था। और अभी लोग तंग तो नहीं करते थे क्लास के अंदर, यार इतनी छोटी बच्ची कहाँ से आ गई है? नहीं बहुत प्यार करते थे सब। अभी ऐसा मसला चैलेंज है? चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक कल्चर बिल्ड हो गया है। कभी कभार तो चैलेंजेस फेस करने होते हैं कि अभी इस तरह के चैलेंज नहीं है। नहीं अभी नहीं है। मैं अटम कैंप से जहाँ से मैं बन रही हूँ ना वहाँ के जो लोग हैं वो इतने हेल्पफुल हैं, इतने अच्छे हैं कि वो ज़्यादा इतना अच्छा मतलब हम गाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं अगर कहीं पर भी परेशान होती हूँ मैं किसी को भी मैसेज करती हूँ वो पूरा समझाते हैं, वो अपना टाइम निकाल कर देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जाते जाते कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी? कोई ऐसा सवाल जो मैंने तुमसे नहीं किया, जो तुम कहते हो कि यार ये बात, एक सवाल मैंने आपने नहीं किया, ये चाहती हूँ कि ये सवाल कर लें? कोई भी ऐसी बात जाते जाते, आई थिंक हो गया है। कोई भी एक सवाल आपकी मम्मा से पूछना, कोई चीज़ अगर आपको मैसेज देना। बताओ ना बच्चों को कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं, हाँ बताएं, मम्मा ने उसको हम बताया ना। खुद से भी कर सकते मैंने तुम्हें कहा है ना, मम्मा ही मोटिवेशन होती है। चप्पल आ गई ना, देखा भी तुम्हारी मोटिवेशन हो गई थी। हाँ, सब बता दिया, एनर्जी मिली ना अभी वहाँ से। बताएं। अभी मैंने एक बताया कि स्कूल में हमारा कुछ बताया नहीं जाता। मेरे खुद एक फ्रेंड है वो स्कूल में पढ़ रही है, तो उन्होंने बोला कि हमारे जब भी प्रैक्टिकल होते हैं ना उसने मुझे खुद पूछा कि यार हमने इस ये वर्ड में जो है ना बोल्ड का काम किया है। हमारे स्कूल में क्या है कि 3 क्लास से लेके 5 क्लास तक हम एक MS ऑफिस में अटके होते हैं, फिर हमारे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक हम MS ऑफिस में होते हैं, फिर 9th में स्टार्ट होती है XML यानी HTML का पुराना वर्जन,
बहुत पुराना वर्जन। फिर उसके बाद हम आते हैं HTML पे, नोटपैड पे, बस उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं है। मतलब CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें कवर नहीं करते हैं। और हमारे स्कूल में क्या है कि हमने बस हल्का सा हाथ या उंगली क्यों नहीं रख दी होगी PC पे या कीबोर्ड पे, तो वो बोलते हैं कि ख़राब हो जाएगा। और जैसे हम प्रैक्टिकल करने जाते थे, वहाँ की लाइट चली गई या डेटा चला गया या कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, तो हमारे प्रैक्टिकल में नंबर बहुत ज़्यादा माइनस होते थे। और बच्चे मतलब डरते इसलिए क्योंकि हमारे कंप्यूटर की टीचर्स, लाइक जहाँ मेरे स्कूल में जो थी कंप्यूटर की टीचर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से और में वो थी। जो है ना, मतलब एक मैंने आपसे पूछा तो आपने बता दिया, दूसरा पूछा तो सही है, तीसरे में वो बोलती थी एक बता दिया ना जवाब, अब दूसरे में क्या बताओगे, मैं चौथा नहीं बताऊंगी। तो मतलब उस तरह से वो बिहेव करती थी। बट जब मैं इसमें सैलानी में आई, टेक्नो किड्स में आई, तो मुझे सर रिजवान बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वो हर उसमें हेल्प करते थे हमें, कि हर एक क्वेश्चन में मैं उनको पर्सनली मैसेज कर दी थी, सर ये इसमें मैं फंस गई हूँ, अब मुझे इसमें बताएं मैं इसमें क्या करूँ, अब मैं ये चीज़ कहाँ से सीखूँ या कैसे कवर करूँ इस चीज़ को, या कैसे मैं बनाऊँ। तो वो पूरा गाइड करते थे। वो मीट पर आ जाते थे और वो कॉल कर लेते थे, एनी डेस्क पर आते थे, वो समझाते थे नहीं हमने ये इसको इस तरह से करो। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मैं यही बच्चों को यही एक मैसेज दूँगी कि जो उनको एक जगह मिली है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको ज़ाया मत क्या करें। उनको उस पर आप जब आप आएंगे उसमें आपको चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन आप उसको सॉल्व करें और उसमें आगे बढ़ें। और अपने माइंड में ये ज़रूर रखें कि हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह वो सक्सेस हो जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा आमना, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई UR, आपके साथ कोई अगर बच्चा कनेक्ट होना चाहे, आपका फेसबुक की ID आपका बताएं मुझे। मेरे फेसबुक की ID भी है, इंस्टाग्राम भी है और लिंक्डइन भी है। तो आप लोग मुझे लिंक्डइन या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उस किस पर नाम से एक्टिव है? होते हैं। इंस्टाग्राम पर यंगेस्ट डेवलपर के नाम से है, फेसबुक पर आमना शहजाद पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर, और लिंक्डइन पर भी आमना शहजाद पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर। उसमें भी एक में मैं माइक लेकर खड़ी हूँ और एक में मैं कंप्यूटर पर, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। डन हो गया। गिटहब भी बता दिया करो। गिटहब ये पर असल आमना में शहजाद। ये डेवलपर के ना वो क्या कहते हैं कि ID है ये आईडी ये जैसे URL NIC होता है ना, जी। ये गिटहब का जो होता है, गिटहब ये डेवलपर की NIC होती है। तो कोई भी अगर तुम्हें डेटा चेक करना होगा, जो भी अगर तुम्हारी पॉडकास्ट अगर कोई गोरा देख लेता है, तो एटलीस्ट तुम्हारा ये URL सबको बताया करें आप लोग। तो गिटहब की ID बताएं। मेरी गिटहब की आईडी है आमना शहजाद। और अभी 1 महीने पहले ही मेरा लिंक्डइन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको मैंने 7 दिन बाद ओपन किया था, तो मेरा वर्क कर लिया। अब कोई भी डेवलपर का अगर किसी का भी अकाउंट बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे ये लिंक्डइन है, ये इसमें अकाउंट में हो क्या गया। तो मेरे लिंक्डइन अकाउंट में तकरीबन 500 से ऊपर कनेक्शंस थे और मैं बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। बट फिर उसको मैंने रिकवर करवाया, सारा डेटा मेरे उसमें मौजूद था, सारे कनेक्शंस थे, जो कि 6 महीने की मेहनत थी, लेकिन वो फिर सॉल्व हो गया। और अभी मेरे तकरीबन 1120 कनेक्शंस हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके तीनों प्रोफाइल अगर आप मुझे शेयर करोगे ना, ग्रुप में मुझे दे देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। ओके, 3 नहीं, सॉरी 4। गिटहब नहीं भूलना, मैं भी भूल रहा हूँ। गिटहब में गिटहब बहुत, क्योंकि डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट के लिए ये इसका NIC होता है। यस तो ये तो आपने इसमें लगाना ही लगाना है। और जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं वो सारे गिटहब पे डाल दो, ताकि अगर कोई देखेगा पॉडकास्ट तो आपकी वो कोडिंग भी देख सकता है, आपका डेटा चेक कर सकता है। यस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे बात करने से बेहतर होता है कि वो आपका डेटा वहाँ जाके देख लेगा, आपका प्रोफाइल आपका वहाँ से जाके देख लेगा। यस। थैंक यू सो मच आमना, और बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लिए। इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं आपको शायद दोबारा बुलाऊं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों क्यूरी चल रही है कि यार एक मोटिवेशनल स्पीच तो आपकी होनी चाहिए कि यार कम से कम एक 40 सेकंड की, 50 सेकंड की, पर क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ डेटा, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू सो मच। थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।